हेलो दोस्तों, मैं रोहित सर और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधी में। आज हम आपको एक मैथ का चैप्टर पढ़ाएंगे और वो कौन सा चैप्टर है, वो आपका वर्क एंड टाइम है, यानी कि कार्य और समय। और ये एक डेमो क्लास है, इसको आप अंत तक वीडियो देखिएगा। और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कोई भी एग्जाम में, और ये एक ऐसा चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आते जरूर हैं। और ये आसान सा भी चैप्टर है। ये इस चैप्टर से कोई भी एग्जाम में, हर एग्जाम यानी कोई भी एग्जाम हो जिसमें क्वेश्चन आते जरूर हैं। जैसे कि कोई भी एग्जाम की बात कर लें, अगर यूपीपी हो, जैसे यूपीपी में आया भी था क्वेश्चन इसका वर्क एंड टाइम का, दो क्वेश्चन थे, एक से दो क्वेश्चन, यानी एक से दो क्वेश्चन सभी एग्जाम में आ जाते हैं। यूपीपी हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे आपका वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, इस चैप्टर से क्वेश्चन आते जरूर हैं। और ये चैप्टर बहुत आसान है, तो इसको आप बहुत अच्छे से वीडियो देखिएगा पूरा अंत तक, ठीक है, अंत तक वीडियो देखिएगा। अगर स्पीड धीमे होगी तो आप स्पीड उसमें बढ़ा भी सकते हैं या फिर स्पीड कम भी कर सकते हैं। अगर हमारे बोलने की स्पीड तेज होगी, ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, पूरे क्वेश्चन यानी जितने टाइप हैं हम सभी टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे। और इस चैप्टर के हम तीन जो है पार्ट बनाएंगे, जिसमें तीनों पार्ट में कुल मिला के लगभग जो है आपके 60-70 से क्वेश्चन हो जाएंगे, और 60-70 क्वेश्चन करवा देंगे तो कोई टाइप से आपका बचेगा नहीं। और एक टाइप के दो क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि एक करवाए दूसरा फिर करवाएं और आप अच्छे से उस चीज को सीख जाएं। और बताइएगा कमेंट करके अंतिम में कि कैसी रही क्लास, कैसी रही वीडियो, नहीं समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। तो अंत तक आप जरूर देखिएगा। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से थोड़ी बहुत चीजें बताएंगे ताकि आप बहुत पहले समझ जाएं, उसके बाद क्वेश्चन करें, ठीक है। इसमें सबसे जरूरी क्या चीज होता है, तो सबसे जरूरी जो चीज होता है इसमें, जो ज्यादा प्रयोग होता है इसमें, वो एलसीएम का प्रयोग होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि किन किन चीज़ों का इसमें प्रयोग होता है इस चैप्टर में, तो अगर हम पहले की बात करें तो पहले सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है वो एलसीएम का। किसका प्रयोग होता है, वो एलसीएम का प्रयोग होता है, ठीक है। यानी सभी क्वेश्चन में ज़्यादातर आपको एलसीएम ही निकालने को देखने को मिलेंगे। और आप एलसीएम जानते हैं तो ये चैप्टर और आसान हो जाता है, तुरंत आप देखते ही एलसीएम निकाल सकते हैं। नहीं भी आता है एलसीएम निकालना, तब भी हम उसमें बता दिया करेंगे कि इसका एलसीएम क्या है। और एलसीएम की एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें एलसीएम एससीएम निकालना बताएंगे, बहुत बेसिक से, ठीक है। उसमें बिल्कुल पुरानी ट्रिक से और नई ट्रिक से कि आप देख कर भी छोटे से स्टेप में करके एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा कि हमने बताया कि इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता है, तो एलसीएम का। और इसमें क्या आना चाहिए आपको, इसमें आना चाहिए भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़ और घटाओ। ये भिन्नों का जोड़ और क्या आना चाहिए, घटाओ, और घटाओ ये आना चाहिए, क्योंकि इसमें इस चैप्टर में इसका भी प्रयोग होता है, भिन्नों के जोड़ और घटाव में। और इसमें क्या पूछ लिया जाता है किस टाइप से, तो इसमें आपके जो है, इसमें आपके परसेंट का भी प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें आपके गुने का भी प्रयोग होता है। तो ये सब इसमें आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। तो थोड़े बहुत चीजें हम आपको बताते हैं कि कैसे क्या है ये कार्य और समय क्या है, कैसे हम निकालते हैं, उसके बाद आपको एक नंबर से क्वेश्चन से करवाएंगे, ठीक है। तो आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, फिर समझ में आएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बहुत बेसिक से, जैसे कि कार्य और समय है क्या। देखिए, अगर हमने कहा, एक चीज और समझिएगा कि जो समय है और जो कार्य करने की क्षमता, जिसे एफिशिएंसी बोलते हैं, जो समय और जो कार्य करने की क्षमता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वो कैसे, जैसे कि हम आपको बताते हैं। हमने कहा ए कोई व्यक्ति है, ठीक है, ए कोई व्यक्ति है। अगर हमने कहा ए 2 घंटे में, ए 2 घंटे में अगर हम कोई काम मान सकते हैं। अगर हमने कहा ए 2 घंटे में 4 मेज बनाता है, ठीक है, हमने कहा ए 2 घंटे में 4 मेज बनाता है। ये क्या है, ये ध्यान रखिएगा, ये समय है। हमने समय और कार्य क्षमता को कहा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये समय है और ये कार्य क्षमता है, क्षमता यानी कार्य क्षमता। ये क्या है, ये कार्य क्षमता है, जिससे एफिशिएंसी भी बोलते हैं, यानी कि इस कार्य क्षमता को एफिशिएंसी भी बोलते हैं इंग्लिश में। हमने कहा कि ए जो है वो 2 घंटे में 4 काम कर सकता है, नहीं 4 मेज बना सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसकी क्षमता है कि ये 2 घंटे में 4 मेज बना सकता है। अगर हमने कहा कि ये 4 की जगह ये 8 मेज बनाने लगे, या 4 की जगह ये 7 मेज बनाने लगे, या 6 मेज बना लगे, या 8 मेज बनाने लगे, ठीक है। अगर हम 8 कर देंगे तो आपको पता है कि इसने अपनी स्पीड दोगुनी कर ली। अगर ये अपनी स्पीड बढ़ाएगा, यानी कि कार्य क्षमता बढ़ाएगा, अगर ये अपनी स्पीड बढ़ाएगा, हमने कहा कि ये 4 की जगह अगर 8 मेज बनाने लगे, ठीक है, ये 8 मेज बनाने लगे, कितने
2 घंटे में, तो 2 घंटे में जब 8 मेज बना रहा है तो फिर 1 घंटे में कितने मेज, तो 1 घंटे में फिर 4 मेज बनाएगा। इसका मतलब ये कि अगर कार्य क्षमता बढ़ेगी, हमने 4 की जगह 8 जैसे काम किया तो समय क्या हो जाएगा, समय कम लगेगा। अगर कार्य क्षमता जो है वो बढ़ेगी तो समय क्या होगा, समय घटेगा, समय कम होगा। अगर हमने समय को बढ़ाया, अगर किसी काम को आपको समय जो है ज्यादा लग रहा है तो कार्य क्या होगा, कम होगा। तो उसी तरह आप ये देख सकते हैं कि अगर कार्य क्षमता बढ़ेगी तो अपनी यानी कि अपनी स्पीड, कार्य करने की स्पीड अगर बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा। जैसे कि अगर हम कह सकते हैं कि कोई बुक आप पढ़ रहे हैं, 1 घंटे में अगर आप 10 पेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, 1 घंटे में अगर आप 10 पेज पढ़ रहे हैं, अगर हमने कहा आप अपने स्पीड बढ़ा ली, यानी दुगनी स्पीड कर ले, अगर आप 1 घंटे बहुत तेज पढ़ने लगे, 1 घंटे में जो है वो 20 पेज अगर पढ़ने लगे, तो 20 पेज पढ़ने लगे, इसका मतलब ये हुआ कि अब 10 पेज पढ़ने के लिए आधे घंटे का समय लगेगा। तो उसी तरह हमने कहा कि जो कार्य क्षमता होती है, जो समय होता है, वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है। अब अगर आगे बात करें थोड़े से क्वेश्चन की, यानी कि कैसे किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जैसे हमको आपको बताते हैं बिल्कुल बेसिक सा। अगर हमने कहा अगर हमने कहा कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ए जो है वो कोई काम, किसी काम जो बोला जाता है कोई भी काम हम मान सकते हैं, यानी किसी काम की बात हो रही है, वो काम घर बनाना हो सकता है, वो काम कुर्सी बनाना हो सकता है, वो काम मेज बनाना हो सकता है। वही हमने कहा कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी जो है उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। अब आपको यहाँ पर क्या पता चला, बी को लग रहा है 20 दिन का समय, ए को लग रहा है 10 दिन का समय। इसका मतलब कि ए की कार्य क्षमता तेज है, यानी कि ये तेजी से काम कर रहा है, इसीलिए इसे 10 दिन का समय लग रहा है। बी जो है वो धीमे काम कर रहा है, इसलिए इसको ज्यादा दिन का समय, यानी इसको 20 दिन का समय लग रहा है। अगर हम यहाँ पर ये कहें कि दोनों लोग मिल के अगर उस काम को करेंगे तो कितना समय लगेगा, अब देखिएगा, जब भी ये निकालना हो कि दोनों लोग मिलके, तो हम पहले एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं, किसका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम निकालना, किसका, 10 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। और 10 और 20 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है, यानी एलसीएम एक ऐसी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाती है, जितनी भी दी गई संख्या, नहीं, दो संख्या है, कौन सी, 10 और 20, और दोनों से कटने वाली कौन सी संख्या है, 20, यानी यही जो है 20, ये 10 से भी कट जाएगी और 20 से भी कट जाएगी, ये एलसीएम है। और एलसीएम होता क्या है, देखिए, एलसीएम होता है कुल काम, जो आप एलसीएम निकाल रहे हैं ये होता है कुल काम, ये क्या होता है, तो ये होता है कुल काम, ये एलसीएम जो होता है वो कुल काम होता है। अब ये जब कुल काम है, आपको पता है कि ये 10 दिन में कर सकता है, तो वो 1 दिन का काम पहले निकालेंगे कि 1 दिन में आखिर ये कितने काम करता है। तो 10 से जितने दिन में ये कर सकता है उससे आप कुल काम में भाग दीजिएगा। इससे आप जब भाग देते हैं किससे, 10 से, यानी कि ए जो है जितने भी दिन में कर सकता है, इससे आप भाग देंगे तो जितनी बार में जाएगा, 10 दूना 20, 2 बार में गया। इसका मतलब कि 1 दिन का काम निकल कर आया कितना, 2। यहाँ पर जब आप भाग देते हैं, जो भागफल होता है जितनी बार में जा रहा है वो होता है 1 दिन का काम। ये क्या निकल कर आया, वो ये 1 दिन का काम निकल कर आया, 1 दिन का काम, 1 दिन का काम निकल कर आया। और ये है क्या, ये है कार्य क्षमता, यानी इसकी क्षमता है कि 1 दिन में ये 2 काम कर सकता है, या 2 कुर्सी बना सकता है, या 2 मेज बना सकता है, कोई भी काम हो तो इसकी कार्य क्षमता है कि वो 1 दिन में 2 काम करेगा। अगर हम बी की बात करें तो बी जो है वो 1 दिन में 20 से भाग देंगे, 20 में तो 1 बार में जाएगा, 20 एक कम 20। इसकी कार्य क्षमता क्या है, इसकी कार्य क्षमता है कि 1 दिन में वो एक ही काम करता है, यानी कि इसकी कार्य करने की स्पीड जो है वो स्लो है, किससे, ए की अपेक्षा, यानी ए की अपेक्षा किसकी, बी की जो है वो कार्य जो क्षमता है वो स्लो है। क्यों, क्योंकि ए जो है वो 2 काम करता है और ये जो है 1 काम करता है, ये इसकी कार्य क्षमता है। इसी कार्य क्षमता को एफिशिएंसी बोलते हैं। इसी कार्य क्षमता को इंग्लिश में एफिशिएंसी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये कार्य क्षमता होती है किसकी, किसी भी व्यक्ति की। जब हम यहाँ पर कुल काम में जब भाग देते हैं, जितने दिन से कर सकता है, जितने दिन में, तो 1 दिन का काम निकलता है, और ये होती है इसकी कार्य क्षमता की, यानी कि इसकी कार्य क्षमता ये है कि ये 1 दिन में 2 काम करता है, कौन, ए। बी जो है वो 1 दिन में 1 काम करता है, ठीक है। अगर हमने कहा कि दोनों लोग मिलकर, कुल काम कितना है, कुल काम है 20। अगर हम कहें दोनों लोग मिलके करेंगे तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, भाई ये 1 दिन में 1 काम करता है, ये 1 दिन में
सॉरी, ये एक दिन में 2 काम करता है और बी जो है एक दिन में 1 काम करता है। दोनों लोग मिल जाए तो एक दिन में 3 काम करेंगे। कुल काम है कितना 20, और जब कुल काम में एक दिन के काम के दोनों से भाग दे देंगे किससे, 3 से, तो एक दिन, तो ये पता चल जाएगा कि कुल काम को करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने भाग दिया तो ये जो आया, यानी कि अगर आपका सही बटे में नहीं दिया है तो इतना ही आंसर हो जाएगा, कितना, 20/3 दिन का समय लगेगा। अगर ये सही बटे में दिया है तो क्या करेंगे, ये जैसे 20/3 था, इसको आप भाग दीजिएगा, कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 3 6 18। ऊपर कितना बचा, यानी सही बटे में बनाने के लिए इसको आप इसमें भाग दीजिए, जितनी भी बार में जा रहा है उसको सही बटे में लिखिए। 3 6 18, कितना बचा, 20 में 2 बचा, 3 6 18, कितना बचा, 2, 2 ऊपर लिखना है, 3 नीचे लिखना है, तो कितने दिन आ गए, 6 सही 2/3 दिन का समय लगेगा। किसे लगेगा, तो ये ए और बी दोनों लोग अगर मिल के करेंगे तो उन्हें इतने दिन का समय लगेगा। ठीक है, देखिएगा, इसी क्वेश्चन को एक छोटे से फार्मूले से कर सकते हैं, यानी छोटे से ट्रिक से कर सकते हैं। वो कौन सा फार्मूला या वो कौन सी ट्रिक है, तो आपको देखना है। देखिए क्या है, ये एक्स प्लस एक्स गुड़े वाई, ये एक्स और गुड़े वाई, बटे में क्या करना है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, इस छोटे से फार्मूले से आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, देखिएगा, अगर 2 व्यक्तियों की बात होगी, जब भी 2 व्यक्ति दिए जाएं, दोनों मिल के अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो दिया है वो ए कितने दिन में, 10 दिन में, बी जो दिया है वो कितने दिन में, 20 दिन में, 10 गुड़े 20, यानी इनका दोनों का गुणा करना है, दोनों का गुणा करना है, जितने दिन में कर सकते हैं, और नीचे दोनों को जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों लोग मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें दोनों को जोड़ देना, 20 और प्लस ये 10 कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 गुड़े कितना 20 बटे में कितना हो जाएगा 30। अगर हमने इसको भाग दिया तो यहाँ पर ये 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, ऊपर 20 बचेगा, नीचे 3 और 3 6 18, 3 6 18, ऊपर कितना 2 और नीचे 3। तो ये क्या आंसर आया, 6 सही 2/3, जो कि यहाँ पर भी आपका आया था। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जो है ऐसे कर सकते हैं। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आप इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं, छोटे से फार्मूले से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए कोई अगले टाइप का क्वेश्चन, अगले टाइप का कैसे, अगले टाइप में ये भी क्वेश्चन आता है जैसे परसेंट वाले, जैसे कि कोई इतने परसेंट अधिक है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमने कहा कि ए जो है, ए किसी काम को 50 दिन में कर सकता है। हमने कहा ए किसी काम को 50 दिन में कर सकता है। फिर हमने कहा कि बी, ए जो है वो किसी काम को 50 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि बी जो है वो ए से 25% अधिक कार्यकुशल, यानी कि अधिक कार्य क्षमता। इसका मतलब ये है कि ए अगर 50 दिन में कर सकता है तो ये कहा गया कि 25% अधिक कार्यकुशल है कौन, बी। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो बी कितने दिन में उस काम को कर सकता है। ठीक है, जब ये 50 दिन में कर सकता है ए, और बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, इसका मतलब ये तेज काम करेगा। किससे, ए से, ये 25% अधिक कार्यकुशल है। ये अब निकालना होगा क्वेश्चन में कि बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है। देखिएगा बहुत आसान सी छोटी सी ट्रिक है। क्या करेंगे, पहला व्यक्ति जितने दिन में, कहा गया 50 दिन में, तो करिएगा 50 गुणे 100 बटे में करना है, कहा गया बी जो है वो 25% अधिक कार्यकुशल, यानी इसकी क्षमता 25% अधिक है किससे, ए से। तो जितने परसेंट अधिक उसको 100 में जोड़ के बटे में करना है, कितना हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा। 100 में जोड़ेंगे 25 को तो ये 125 हो जाएगा। जितने भी परसेंट दूसरा वाला व्यक्ति अधिक कार्यकुशल है उसको 100 में जोड़ दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आपने इसमें 100 में इसमें जोड़ा तो 125 हो जाएगा। अगर बी का निकालना है कि बी को कितना समय लगेगा, तो आपको क्या काम करना है, काट दीजिए। यहाँ पर 25 से अगर काटते हैं तो 25 पंचे 125 होता है, 25 चौका कितना हो जाएगा 100, और 5 से काटेंगे एक बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर 1 0 है, यानी कि कितने दिन लगेंगे, तो 40 दिन का समय लगेगा। किसको, तो इस बी को 40 दिन का समय लगेगा। ये क्या आया है, ये 40 दिन आया, यानी कि बी को 40 दिन का समय लगेगा। ए को लगता था 50 दिन और बी को लगेगा 40 दिन। क्यों, क्योंकि ये भाई तेज काम करता है तो समय कम लगेगा। जैसे अभी हम शुरुआत में बताए थे कि जो समय है, जो कार्य क्षमता है, वो अपोजिट है, विपरीत है। अगर वो कार्य क्षमता बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, और अगर समय ज्यादा लगेगा तो कार्य क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि वो धीमे काम करेगा। अब अगर दूसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि गुने में बात करें, गुने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, देखिएगा गुने वाले जो क्वेश्चन, अगर हमने ये कहा कि ए
ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। हमने कहा ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, गुने वाले क्वेश्चन। फिर अगर हमने कहा कि जो बी है वो ए से 2/5 गुने अधिक तेज काम करता है, ठीक है। या फिर हम कहते हैं कि जो बी है वो ए से 2/5 गुना अधिक कार्यकुशल है। कौन? बी इनसे 2/5 गुना अधिक कार्यकुशल है, तो दोनों लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। या कोई बी की अगर बात कर लें कि बी कितने दिन में कर सकता है, तो हम कैसे निकालेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन है, तो ये है गुने वाले क्वेश्चन। बटे में दिया हो या फिर ऐसे ही संख्या में दिया हो कि इतने गुना इससे अधिक कार्यकुशल है, तो बटे में दिया है कितना, कहा गया बी ए से कितने गुना, तो 2/5 गुना अधिक कार्यकुशल है। किससे? तो ए से। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ये देखेंगे बी कितने दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए जब भी गुने में दिया हो और बटे में दिया हो तो इसको आप पलट लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको हम पलट लेंगे तो 5/2 हो जाएगा। 5/2 कहा गया कि बी ए से इतने गुना अधिक, कितने गुना, यहाँ पर 2/5, इसको आपने पलट लिया, 5/2 गुणे में इसको कर दीजिएगा, तब निकल कर आएगा कि ये इतने गुना अधिक तेज है, ठीक है। यहाँ पे आपने काट लिया 2 पंचे 10 और 5 गुणे 5 5 25। अब ये निकल कर क्या आया आप देखिए, अब यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब अगर कहेंगे दोनों लोग मिल कितने दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पर ए कितने दिन में कर सकता था, 10 दिन में, और बी का निकल कर आया 5 गुणे 5 यानी कितने दिन में, तो ये 25 दिन में, ठीक है। ये जो है 25 दिन में, यानी कि जो बी है वो 25 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर हमने ये कहा कि दोनों लोग मिलके, तो दोनों लोग मिलके तो दोनों का क्या लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का क्या लेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 50 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का एलसीएम 50 हो जाएगा, और दोनों का एलसीएम जब 50 हो जाएगा तो यहाँ पर एक दिन का काम निकालने के लिए इसमें भाग देना होता है। 10 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। 25 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा, ठीक है। 25 से जब हमने इसमें भाग दिया तो कितनी बार में गया, 2 बार में गया। अब अगर हमने कहा दोनों लोग मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, तो दोनों लोग मिलकर ए जो है एक दिन में 5 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। कुल काम कितने हैं, कुल काम है 50 काम है। दोनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे, एक दिन में 5 ये करता है, 2 ये करता है। दोनों लोग मिलकर एक दिन में 7 काम करते हैं। तो ये जो है ये कितने दिन में कर सकते हैं, तो या तो 50/7 दिन हो जाएंगे, ये नहीं तो अगर आप इसको सही बटे बनाना चाहते हैं तो 7 7 49, एक ऊपर 50 हो जाएगा, बटे 7 हो जाएगा। कितने दिन लगेंगे, तो 7 सही 1/7 दिन का समय लगेगा जब गुने में दिया हो, ठीक है। जब भी गुने में दिया होगा ऐसे, तो आप इसको पलट लीजिए कि ये इससे इतने गुना है, फिर निकल कर आएगा इसका भी। दोनों लोग का अगर हमें बताना है तो दोनों लोग कितने दिन में, तो ये हमने एलसीएम निकाल लिया, दोनों का एलसीएम 50 होगा कि 50 एक ऐसी संख्या है जो दोनों से कट जाएगी, 10 से और 25 से। तो ये छोटी संख्या है, दोनों से कट जाएगी एलसीएम। हमने क्या निकाला, एक दिन का काम निकाला, 10 से हमने इसमें भाग दिया तो 5 बार में गया, 25 से हमने इसमें भाग दिया तो 2 बार में गया। दोनों को जोड़ दिए, कितना हो जाएगा, 7। 7 से हमें भाग देना कि एक दिन में ये जो दोनों लोग मिलकर 7 काम करते हैं। कुल काम कितना था, 50 काम था, तो कितने दिन में कर लेंगे, 7 7 49, 7 बार में गया। कितना बचा, ऊपर 1 बचा, जो बच जाता है शेष उसको ऊपर लिखते हैं, बटे में वही 7 था, 7 से 1/7 दिन का समय लगेगा। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये गुने वाले क्वेश्चन थे। अब जैसे कोई अगला क्वेश्चन, अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि देखिएगा इसमें, जैसे अगला टाइप का क्वेश्चन बताते हैं, अब देखिएगा कौन से टाइप। जैसे कि क्या होता है कि कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति काम स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें कहा जाता है कि पहला व्यक्ति इतने दिन किया, फिर काम छोड़कर चला गया। बचे हुए काम को जो है बी कितने दिन में करेगा। जैसे कि अगर हमने कहा कि राम किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, और मोहन किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। अगर हमने कहा कि दोनों ने कार्य प्रारंभ किया और राम जो है वो 2 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, तो मोहन बचे हुए कार्य को कितने दिन में करेगा, शेष कार्य को मोहन कितने दिन में कर सकता है, या दोनों लोग मिलके, कोई भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमने कहा शेष कार्य को मोहन कितने दिन में कर सकता है, तो पहले यहाँ पर दोनों का वही एलसीएम निकालेंगे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। अब 30 ये क्या है, ये कुल काम है। यहाँ पर ये जो एलसीएम निकल कर आता है ये कुल काम होता है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये कुल काम है। हमने जब इसमें से इसको भाग दिया, नहीं कि ये 5 दिन में कर सकता है, ये 6 दिन में, जब इसमें हमने कुल काम में भाग दिया तो कितनी बार में, एक दिन का काम निकालना है। तो 5 6 30, यानी जो 6 आया वो एक दिन का काम है, कि राम जो है वो एक दिन में 6 काम करता है।
मोहन जो एक दिन में कितना काम करता है, तो 6 पंचे 30 यानी 5 काम करता है। क्वेश्चन में ये अगर हमने कहा कि जो राम है वो, यानी काम दोनों लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन कहा गया कि राम जो है वो 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, यानी 2 दिन करता है फिर काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को मोहन कितने दिन में करेगा, जब निकालना हो कि शेष काम को दूसरा व्यक्ति कितने दिन में करेगा, यानी कौन दूसरा व्यक्ति, यहाँ पर मोहन है, तो क्या करेंगे, देखेगा जब राम एक दिन में 6 काम करता है, हमने कहा 2 दिन बाद चला गया, 2 दिन तक ही किया, तो एक दिन में जब 6 काम करता है तो 2 दिन तक कुछ ना कुछ तो काम करेगा। तो एक दिन में 6 काम करता है, 2 दिन में कितना काम करेगा, 6 दूनी 12 काम कर देगा। जब 2 दिन में 12 काम कर देगा तो इसका मतलब 12 काम खत्म हो गए। और जब 12 काम खत्म हो गए, अब जब 12 काम जो खत्म हो गए, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ये 2 दिन बाद जो है कार छोड़कर चला गया, तो 2 दिन तक ये एक दिन में 6 काम करता है और 2 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम करेगा। और मोहन भी तो 2 दिन तक करेगा, तो मोहन भी अगर 2 दिन तक करेगा तो 2 दिन में ये कितना काम करेगा, 5 दूनी 10, तो ये कितना काम हो जाएगा, 10 काम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम ऐसे कर सकते थे, दोनों को जोड़ के सीधा 2 से गुणा कर देते और आपका आंसर आ जाता कि हाँ इतने दिन में ये इतने काम किए। ये 2 दिन में 12 काम करेगा, ये 2 दिन में कितना 10 काम करेगा, नहीं दोनों लोग मिलके 2 दिन तक कितना काम करते हैं, तो 2 दिन तक दोनों लोग मिलके कितना काम करेंगे, तो 10 और 10 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। ये दोनों लोग मिलके 2 दिन तक में 22 काम खत्म कर देंगे। कुल काम कितना है, तो कुल काम जो है आपका 30 है। जब कुल काम आपका 30 है यहाँ पर दिया है और 22 काम दोनों लोग मिलकर 2 दिन तक किए हैं, क्योंकि ए जो है वो राम जो है वो 2 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। पूछा गया है बचे हुए शेष कार्य को, तो शेष कार्य को जो बचा हुआ कार्य है वो मोहन अकेले कितने दिन में करेगा, तो बचे हुए कार्य को बताना, ध्यान रखिएगा। तो बचे हुए कार्य को अगर हमें बताना है तो 22 जो है 22 काम दोनों लोग मिलके कर दिए, 22 काम दोनों लोग मिलके कर दिए। कुल है 30 काम, कितना काम बचा, तो 8 काम बचा, ये 8 काम बचा। अब जो है मोहन अकेले, इससे कितने दिन का समय लगेगा, मोहन अकेले 5 काम करता है एक दिन में। एक दिन में जब वो 5 काम करता है तो 8 काम खत्म करने के लिए उसे कितने दिन का समय लगेगा, तो 8/5 दिन का लगेगा। अगर इसे सही बटे में बनाना है तो यहाँ पर ये 8/5 है, इसमें आप 5 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 5 एक कम 5, कितना ऊपर बचा, ऊपर जो आपका शेष बचा वो 3 बचा, नीचे कितना हो जाएगा 5, यानी आंसर क्या आया, एक सही 3/5 दिन का समय लगेगा। ठीक है, किसको लगेगा, मोहन को। क्या, तो ये शेष कार्य को करने में दिन लगा। ठीक है, अगर इसमें पूछा जाए कुल कितने दिन का समय लगेगा, तो यहाँ पर इसको भी ऐड कर दीजिएगा कि 2 दिन ये लगा था, तो 1 दिन ये, 2 दिन ये और 1 दिन ये, कितना 3 दिन, और 3 सही 3/5 दिन का समय लगेगा जब ये पूछा जाता है कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, यानी कुल कितना समय लगा, तो इस तरह निकालेंगे। शेष काम को निकालना है तो इस तरह निकालेंगे। यहाँ पर हमने जो अलग अलग निकालना था इसको आप एक ही साथ में भी निकाल सकते थे कि दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 6 5 11, और 2 दिन तक काम किए तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में 11 काम करते हैं। 2 दिन में कितना, 11 दूना 22 काम कर देंगे। वही ये 22 था कि आप कुल में घटा देंगे। जैसे ही आपने कुल में घटाया तो कितना बच्चा, 8 बच्चा। 8 काम को अकेले मोहन अब कितने दिन में करेगा, तो 5 से हमने इसको भाग दिया, 5 एक कम 5, ये एक बार में गया, ऊपर कितना बच्चा 3 और नीचे कितना बच जाएगा 5, यानी इतने दिन का समय लगेगा। ठीक है, अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। एक अभी और एक बता दे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगले टाइम में ये कहा जाता है कि 2 लोग काम शुरू किए, फिर कोई एक व्यक्ति चला जाएगा छोड़ के, ये नहीं बताया जाएगा कितने दिन, यानी कितने दिन तक काम किया तो छोड़कर चला गया, वही पूछा जाएगा कि वो व्यक्ति कितने दिन बाद काम छोड़कर गया था। ठीक है, जैसे कि देखिएगा, अगर हमने कहा कि ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को कितने दिन में, 36 दिन में। हमने कहा ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। अगर हमने कहा जैसे कि अभी क्वेश्चन में देखिएगा, हमने कहा ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी जो है वो 36 दिन में कर सकता है। दोनों लोग कार्य प्रारंभ करते हैं और ए कार्य छोड़कर चला जाता है। बी शेष कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। ठीक है, बी शेष कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। 25 दिन में पूरा करता है तो फिर पूछा जाएगा कि ये कितने दिन पहले कार्य छोड़कर गया था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो
कि कोई व्यक्ति कार छोड़कर चला जाए, कोई व्यक्ति कार छोड़कर चला जाए, ये नहीं बताया जाए कि कितने दिन बाद कार छोड़कर गया या कितने दिन तक किया है, तो उस टाइप से क्वेश्चन को देखिएगा। अब ये सभी टाइप आपको क्वेश्चन उससे मिलेंगे जो हम अभी क्वेश्चन करवाएंगे। इसमें क्या है एलसीएम, इसमें एक एलसीएम वही है कि दोनों से कटने वाला, कौन सी ऐसी संख्या कि दोनों से कट जाए, तो 180 जो दोनों से कट जाए, ये क्या है, ये एलसीएम। ये एलसीएम क्या होता है, कुल काम होता है। जो हमने इसमें 30 से भाग दिया तो कितनी बार में जाएगा, तो ये 6 बार में जाएगा, यानी कि जब हम 30 से भाग देते हैं तो 6 बार में जाएगा, 3 6 18 होता है। ये क्या निकल कर आता है, ये भाई एक दिन का काम निकल कर आता है। ए का कि ए जो है वो एक दिन में 6 काम करता है। बी का अगर हम देखते हैं, बी एक दिन में कितने काम करता है, तो बी एक दिन में 5 काम करता है। कहा गया कि ए कार छोड़कर चला गया, यानी दोनों कार प्रारंभ करते हैं, ए कार छोड़कर चला जाता है। ए जब कार छोड़कर चला जाता है, कहा शेष काम को बचे हुए, नहीं शेष काम जो है वो कितने दिन में, बी शेष काम को 25 दिन में, बी जो है वो शेष काम को 25 दिन में करता है, ठीक है। तो जब बी एक दिन में 5 काम करता है तो हम देखते हैं 25 दिन में भाई ये कितना कर देगा, एक दिन में 5 करेगा तो 25 दिन में कितना कर देगा, 25 पंचे कितना होता है, तो 125 काम होता है। कुल काम है 180। ये काम जो है ये भाई बी, कौन, बी कितने दिन में, तो 25 दिन में, शेष काम को कितने दिन में, 25 दिन में ये पूरा कर देता है। जो बचे हुए काम को 25 दिन में ये पूरा करता है। तो बचे हुए काम को 25 दिन में किया, किसका, बी का हमने निकाल दिया कि जब ये छोड़कर गया था तो बचे हुए दिन, यानी कि बचा हुआ काम जो है वो 25 दिन में किसने किया, बी ने। अब जब बचे हुए काम को 25 दिन में इसने किया तो एक दिन में 5 काम करता है, तो 25 दिन में कितना काम करेगा, तो 125 काम। कुल काम है कितने, 180। और 180 में से जब 125 घटा देंगे, ये 125 इसमें से घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना काम, तो बचेगा 55 काम। 125 को आप कुल काम में घटा दीजिए, क्योंकि ये 125 जो है ना वो ए जब छोड़कर चला गया था तो बी ने बाद में किया है कितना काम, 125 काम, क्योंकि जब एक व्यक्ति चला जाएगा भाई बचा हुआ काम जो है, जो बचेगा व्यक्ति वही करेगा। तो इसने यही कहा गया था कि जब ये छोड़कर चला गया तो वो जो है 25 दिन में बचे हुए काम को किया, तो एक दिन में 5 तो 25 दिन में 125। हमने क्या किया, इसमें से इसको घटा दिया, बचा काम कितना, बचा काम 55। अब ये जो 55 काम है ये दोनों लोग मिल के किए थे, ये दोनों लोग मिल के किए थे, किस काम को, 55 काम को। अब जब दोनों से भाग देंगे, ध्यान समझिएगा, जो बचा हुआ काम, अब बचा हुआ काम दोनों लोग मिल के करेंगे, तो ये बचा हुआ काम जब दोनों लोग मिल के करेंगे तो जितने दिन में समाप्त होगा उतने ही दिन जो है वो ए जो है किया था, उतने ही दिन पहले काम छोड़कर गया था, ठीक है। तो दोनों को जो हम जोड़ते हैं, एक दिन में ये 6 काम करता है, एक दिन में 5 काम, दोनों लोग मिलकर 11 काम करते हैं। तो 55 काम है वो कितने दिन का समय लगेगा, 11 25 55, यानी कि जो आंसर इसमें आएगा कि ए जो है वो 5 दिन तक ही काम किया था और छोड़कर चला गया था, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इस तरह करेंगे। और इसमें किस टाइप का आता है, इसमें ये टाइप भी आता है कि दोनों लोग काम प्रारंभ करते हैं, फिर उसके बाद कहा जाता है कि काम खत्म होने से पहले, यानी काम खत्म होने से 4 दिन पहले या 3 दिन पहले काम जो है वो छोड़कर चला गया, तब उसको भी करते हैं। तो उसको हमने क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन बताया, ठीक है। और आगे क्वेश्चन बताया वो आप पूरा वीडियो देखिएगा, फिर सभी वीडियो को आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद 2 वीडियो ऑनलाइन है जिसमें से पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और अब एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं और पूरे एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा ताकि ये पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत अलग अलग टाइप में हमने क्वेश्चन रखे हैं जिस टाइप से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखते हैं, देखिएगा पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ए कोई काम 6 दिन में कर सकता है, बी वही काम को 12 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर वही काम करने में कितना समय लेंगे। देखिएगा कहा गया ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में, 6 दिन में, बी कितने दिन में, बी जो है वो 12 दिन में। दोनों लोग मिलके पहले इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। पहले इसका एलसीएम एक ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, कौन सी, छोटी से छोटी, दोनों से कटने वाली संख्या कौन सी है, 12, 12 ये एलसीएम हो गया। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कुल काम होता है, ये होता है कुल काम। एक दिन का काम निकालना है, एक दिन का काम निकालने के लिए इससे इसमें जब भाग देंगे 2 बार में जाएगा, 6 दूनी 12, एक दिन का काम है 2, एक दिन में 2 काम करता है। बी जो है वो एक दिन में 1 काम करता है, बी जो है वो एक दिन में 1 काम करता है। कहा गया वही काम करने में कितना समय लेंगे, दोनों लोग मिलके,
दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम, 3 काम, क्योंकि 2 ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, कुल काम है 12, 3 से हमने भाग दिया, 3 चौक 12, कितने दिन लगे, 4 दिन लगे। 4 दिन का ऑप्शन आप ढूंढिएगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसी को आप ऐसे कर सकते हैं, 6 गुणे 12 बटे में दोनों को जोड़ देना है, 6 प्लस 12, 12 6 हो जाएगा 18, ऊपर क्या करना है, ऊपर यही गुणा है, 6 गुणे 12, 6 से काट लीजिए, 6 त्रिक 18, 3 चौक 12, वही आया 4 दिन, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, चलिए ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, देखिए एक क्वेश्चन जो है, एक टाइप के क्वेश्चन हम 2 क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि एक बताएं और आप एक जो है बहुत अच्छे से 2 क्वेश्चन जब हो जाएगा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। लेकिन थोड़ा ना कहीं चेंज रहेगा, नहीं भी चेंज रहता है तब भी आप एक टाइप के 2 क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है क्योंकि यहाँ पे मिनट में दिया है। क्या काम करेंगे देखिएगा, कहा कि यदि किसी काम को पूरा करने में x को 4 घंटे, x को कितने घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे, और उसी काम को पूरा करने में y को कितने घंटे लग रहे हैं, भाई 8 घंटे लग रहे हैं। x जो करता है 4 ही घंटे में करता है, y जो कितने घंटे में, 8 घंटे में करता है। इसका मतलब है ये बहुत धीमे व्यक्ति है, ठीक है, ये बहुत धीमे काम करता है। क्यों, क्योंकि इसे 8 घंटे का समय लग रहा है, x को कितने घंटे का, 4 घंटे का समय लगता है, यानी कि ये तेज करता है। क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकालना है। दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का एलसीएम 8 आएगा। एक दिन का काम निकालना है, इसी से इसमें भाग दीजिएगा, एक दिन का काम निकल कर आएगा, 4 दूनी 8, इससे जब भाग देंगे 4 एक कम 4, एक दिन का काम निकल कर आया, ठीक है। यहाँ पे कहा गया दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर सकते हैं। दोनों लोग मिलेंगे तो यहाँ पे ये जो दिया है ये घंटे में दिया है कि x जो है वो एक दिन में जो है, देखिए x जो है यहाँ पे जो दिया है वो यहाँ पे 2 काम करता है, y जो है वो 1 काम करता है, ठीक है। 1 घंटे का समय है कि 1 घंटे में ये 2 काम, कौन, x y 1 घंटे में 1 काम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर घंटे में दिया है। अगर हम कहते दोनों लोग मिलके 2 प्लस 1 कितने, 3 काम, ठीक है। 3 काम करते हैं कितने, 1 घंटे में, कुल काम करना है 8 बटे 3, कुल काम को एक दिन के काम से दोनों के भाग दिया करिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये घंटे में है, यहां पे ऑप्शन मिनट में है। किसी भी घंटे को मिनट बनाने के लिए ध्यान से समझिएगा, किसी भी घंटे को अगर आपको मिनट में बनाना है तो उसको 60 से गुणा कर दीजिए, मिनट में बन जाएगा। मिनट को अगर सेकंड में बनाना है तब भी 60 से गुणा कर दीजिए, सेकंड में बन जाएगा। अगर सेकंड को वापस मिनट में लाना है 60 से भाग दीजिए, मिनट में आ जाएगा। मिनट को वापस घंटे में लाना है फिर 60 से भाग दीजिए, क्या आ जाएगा, घंटे में आ जाएगा। हमें इसको क्या करना है, हमें इसको बनाना है किसमें, मिनट में, 60 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, यानी कि 160 मिनट। कौन सा ऑप्शन है, 160 मिनट, 160 मिनट ऑप्शन ए दिया है और ऑप्शन ए हो जाएगा 160 मिनट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया हुआ है इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया ए बी मिलकर, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, अब दोनों लोग मिलके, क्या कहा गया, ए प्लस बी, ये दोनों लोग मिलके किसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में। ध्यान रखिएगा 2 लोग मिलते हैं तब 15 दिन में करते हैं। फिर कहा गया बी अकेला इस कार को, ये जो बी है जब यही अकेला काम को करता है तो इसे कितने दिन समय लगते हैं, इसे 20 दिन का समय लगता है। इसका मतलब जो बी अकेला करता है तो इससे 20 दिन का समय लगता है, और यही जब दोनों लोग मिल जाते हैं तो कम दिन का समय लगता है। तो इसका मतलब ये देखिएगा जब 2 लोग मिलेंगे तो जाहिर सी बात है जल्दी हो जाएगा, इसलिए 15 दिन लगे रहा है। बी अकेला कर रहा है तो इससे कितने दिन, 20 दिन लग रहे हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, तो ए अकेला उस कार को कितने दिन में कर सकता है, हमें फिर यहाँ पर एलसीएम लेना है, और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 60, दोनों से कटने वाला कौन सी संख्या है, तो 60, और ये एलसीएम क्या है, ये एलसीएम कुल काम है। एलसीएम कुल काम आ गया। अब एक दिन का जो है वो काम निकालेंगे कि दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं,
15 चौकू 60 एक दिन में जो है वो 4 काम कर सकते हैं। ये कौन? ये दोनों लोग मिलके ए और बी एक दिन में 4 काम करते हैं। बी अकेला करता है तो इसे 3 दिन लगते हैं। सॉरी, बी जब अकेला करता है तो एक दिन में कितने काम कर सकता है? 3 काम कर सकता है। ये जो बी अकेला एक दिन में 3 काम करता है, दोनों लोग मिलकर 4 काम कर सकते हैं। ए अकेला बताना है कितने दिन में कर सकता है। जब बी अकेला 3 काम करता है और दोनों लोग मिलकर 4 काम करते हैं, तो बी को आप जैसे, ये बी है, ये ए और बी दोनों है, बी के एक दिन के काम को जैसे ही दोनों में घटा देंगे, यहाँ पर जैसे ही 3 घटा देंगे, फिर ए का निकल कर आ जाएगा। यानी कि ए जो है वो एक दिन में एक काम कर सकता है। ए जो है वो एक दिन में एक ही काम कर सकता है, यानी कि बी एक दिन में 3 काम करता है, ए जो है एक दिन में एक काम कर सकता है। इसका मतलब एक ही कार्य क्षमता बहुत सी लो है, ठीक है, वो बहुत धीमे काम कर सकता है, इसलिए वो एक दिन में एक काम करता है। बी एक दिन में 3 काम करता है। यहाँ पे कहा गया ए अकेला, जब कुल काम यहाँ पर है 60 और ए अकेला एक दिन में एक काम करता है, उसे 60 काम करवाने हैं, कितने दिन का समय लगेगा? भाई 60 ही दिन का समय लगेगा। 60 कुर्सी बनानी, एक दिन में एक ही कुर्सी बनाता है तो 60 दिन लग जाएंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उससे कितने दिन लगेंगे? 60 दिन लगेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया, देखिएगा, कहा गया ए किसी कार को 6 दिन में, यहाँ पर हमें लिखना है ए किसी कार को 6 दिन में। फिर कहा गया बी उसी कार को कितने दिन में? 12 दिन में। ये 6 दिन में, बी जो है 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे मिलकर कार पूरा करते हैं तो कार का कितना भाग ए द्वारा किया जाएगा? ठीक है, ए द्वारा कितना भाग किया जाएगा ये बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले दोनों का एलसीएम लेते हैं। दोनों का एलसीएम क्या होगा? दोनों से कटने वाली छोटी संख्या कौन सी है? 12 है। 12 दोनों से कट जाए, एक दिन का काम निकालना है। 6 से हमने इसमें भाग दिया, 6 दूनी 12, 2 बार में गया। 12 एक कम 12 एक बार में गया। इसका मतलब कि ये जो है एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। क्या कहा गया? यदि वे मिलकर काम को पूरा करते हैं तो कार का कितना भाग ए द्वारा किया जाएगा? अगर दोनों लोग मिल के काम करते हैं, ये दोनों लोग मिल के काम करते हैं, तो मिल के अगर करेंगे तो पहले देखते हैं कुल कितने दिन का समय लगेगा। ठीक है, जब दोनों लोग मिल के करेंगे तो 2 और 1 3, एक दिन में 3 काम, तो 12 काम खत्म करने के लिए 3 चौक 12, 4 दिन का समय लगेगा। कौन? जब दोनों लोग मिलके करेंगे, दोनों लोग मिलकर करेंगे, 4 दिन का समय लगेगा। और हमें ये पता है कि ए जो है वो एक दिन में 2 काम करता है, तो फिर 4 दिन में कितना काम कर देगा? अरे 4 दिन में भाई, एक दिन में 2 काम करता है तो 4 दिन में 4 दूनी 8 काम कर देगा। जब 4 दिन में 8 काम कर देगा तो ए ने कितना भाग किया है, यही पूछा गया है। तो कार का कितना भाग ए द्वारा किया जाएगा? कुल कार्य कितने हैं भाई? कुल कार्य है 12, ए ने 8 कार्य किया है, 8 कार्य किया है, तो आप इसको काट लीजिए, क्योंकि 8/12 नहीं दिख रहा है, 4 से काट लीजिए। 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। ये जो 4/3 भाग है ये ए के द्वारा किया गया है, ए के द्वारा। ठीक है, ये ए के द्वारा। कहाँ है ऑप्शन? 4/3। 4/3 आपका कहाँ है? ये 4 तिहाई 12। इसको जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए द्वारा पूछा गया था तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसको, ये 4/3 आया तो यहाँ पर आप इसको पलट दे। देखिए 4 दूनी 8 और ये 4 तिहाई 12, ये ए द्वारा काम आया तो इसको आप पलट देंगे तो 3/4 और 3/4। यहाँ पे कुछ गलत हुआ, एक बार देखते हैं। ए जो है एक दिन में 2 काम करता है तो 4 दिन में कितना? 8 काम करेगा। 8 काम करेगा, कुल काम कितना है? 12 काम। ये कुल काम है 12, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। सॉरी, यहाँ पर 2 बार में जाएगा, वो इसीलिए तो गलत हो गया। वही तो हम कह रहे थे कि 8 काम कर दिया है, कुल काम 12 है, 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8। हमें लगा कि हम 2 से काट रहे हैं। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 कितना आया? तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 2/3। 2/3 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में कौन सा? 2/3। 2/3 क्या है? तो ए द्वारा किया गया भाग है। ठीक है, 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है
एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ए जो है वो एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी जो है उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक करते हैं, पहले दोनों का एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा 20, दोनों से कटने वाली संख्या 20 है कि एक दिन का काम निकालेंगे 10 दूना 20, इससे भाग देते हैं, एक दिन का काम निकलता है, 20 एक कम 20 एक दिन में जो है वो एक काम करता है। यहाँ पे कहा गया दोनों लोग मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, एक दिन में दोनों लोग मिलकर 2 और 1 3, एक दिन में दोनों लोग मिलकर 3 काम करते हैं, 5 दिन में कितना काम कर देंगे, 5 दिन में 15 काम कर देंगे। चाहे वो 15 काम कुर्सी बनाने, मेज बनाने को कोई भी काम हो तो 5 दिन में वो 15 काम करेंगे। क्या कहा गया, तो अगर 5 दिन तक उस कार्य को करते हैं तो कार्य का कितना अंश बच जाएगा, ध्यान रखिएगा शेष बताना है कि कितना बच जाएगा। 15 इन्होंने कर दिया, 15 काम इन्होंने किया है, किस में से भाई 20 में से, तो कितना अंश बच जाएगा बटे में बताना है। 5 से काट लीजिए, 5 तिहाई 15 और 5 चौक 20, 3/4 जो आया है ये शेष नहीं, इसमें से एक जो है आप माइनस करिएगा और एक माइनस करिएगा, तो यहाँ पर 4 एक कम 4 और एक, ध्यान रखिए माइनस कैसे करते हैं, अगर 3/4 में से शेष निकालना है, ठीक है बचा हुआ, इसमें एक माइनस किया करिए ऐसे, यहाँ पे माइनस लगाइए, इसका पढ़ा कितनी बार, एक बार पढ़ना है, 4 एक कम 4 -3 कितना बचा, तो 1/4 और 1/4 आपको कोई ना कोई ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा माइनस कैसे करते हैं, ये सब हम आपको भिन्नों में बहुत अच्छे से सिखा देंगे कि कैसे ये को जोड़ना होता है, कैसे घटाना होता है, कैसे सही बटे में बनाना है, उसमें हम आपको बहुत अच्छे से सिखा देंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर भी हमने बता दिया कि शेष निकालना है अगर, तो 4 इसमें एक माइनस करिए, 4 एक कम 4 एक पहाड़ा पढ़ते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं, 4 एक कम 4 फिर माइनस करना है 3 और 3 माइनस करेंगे 4 में से तो 1/4 और 1/4 शेष भाग, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले में क्या लिखा हुआ है, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया x एक चौथाई काम 6 दिन में करता है। चलिए इसको भी बताते हैं जो बटे में दिया होता है। कहा गया x जो है ये कहा गया 1/4 कितने दिन में, 6 दिन में, ये जो है कहा गया कि 1/4 6 दिन दिया है। इसको पहले आप समझिएगा, जब भी कहा जाए 1/4 1/3 या 1/2 या 1/5 काम इतने दिन में या 1/6, जैसे कि हमने कहा कि 1/8 काम जो है वो कोई 4 दिन में कर सकता है, तो तुरंत इसको पलट लिया करिए, कितना यानी 8/1 कर लिया करिए, कितने दिन में, 4 दिन में, गुणा कर लिया करिए। उसी तरह यहाँ पर कहा गया x से एक कोई काम जो है 1/4 काम 1/4 6 दिन में करता है, तो इसको आप तुरंत बना लीजिए, ये 4 को ऊपर और 1 नीचे, तो 4 ऊपर तुरंत पलट लिया करिए कि इतने बटे काम इतने दिन में, तो उसको आप पलट लीजिए और गुणा कर दीजिए उसी दिन से, तो 4/1 कितने गुणे 6 करना है, तो 6 चौक 24 यानी x जो है वो कितने दिन में भाई इसका निकल कर आया, इससे जो है वो 24 दिन में कर सकता है। यहाँ पे जो कहा गया वो शेष काम को 12 दिन में कौन, y कर सकता है, ये कहा गया y शेष काम को 12 दिन में, ये 1/4 कौन करता है x, और इसी का शेष, इसमें शेष कैसे निकालेंगे अभी हमने बताया था, y का निकालना है शेष, और इसमें से शेष निकालने के लिए 1/4 आपने किया, इसमें -1 करिए तो ये शेष निकल कर आ जाएगा। ये शेष निकल कर आ जाएगा तो आपने जब 4 इसमें से माइनस किया, 4 आपने माइनस किया, 4 एक कम 4 और 1 आपने माइनस किया, तो कितना हो गया, तो यहाँ पर जो बचा वो 3/4 बचा। 3/4 इसको फिर आप पलट लेंगे और इसको पलटने पर कहा गया कि उस काम को 12 दिन में करता है, तो क्या पलट लेंगे, पलटने पर 4/3 हो जाएगा, गुणे करना है 12, इतने बटे इतने भाग कितने दिन में, 12 दिन में करता है। तो आप इसको काट लिए तो 3 चौक 12 और 4 चौक 16 आपका भाई यहाँ पर निकल कर आया, क्या निकल कर आया, जो y है वो कितने दिन में कर सकता है, तो 4 चौक 16 दिन में। ठीक है, x जो है किसी काम को 24, y जो है उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, पहले दोनों का एलसीएम निकालते हैं। ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों से कट जाए, ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी एक संख्या 48 है जो 24 के भी पढ़ने में आती है, 16 के भी पढ़ने में आती है, और ये छोटी संख्या जो दोनों से कट जाएगी। एक दिन का काम निकालेंगे, 24 दूना 48, एक दिन में 2 काम, और 16 से 48 एक दिन में 3 काम।
वाई एक दिन में 3 काम करता है, वाई एक्स जो है एक दिन में 2 काम करता है, उसकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी है कि वो 2 और इसकी क्या है वो 3, यानी एक दिन में 3 काम करता है। यहाँ पे कहा गया कि मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे, भाई दोनों लोग मिल जाए तो कुल काम है 48, दोनों लोग मिल जाए 3 2 5, मिलके कितने दिन में करेंगे, 5 8 40, 5 9 45, 5 9 45, 45 और 3 कितना 8 और बटे ये 5 हो जाएगा, कितने दिन 9 सही 3/5 दिन का समय लगेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया है 9 सही 3/5 दिन का समय लगेगा। जब भी ऐसे दिया हो तो आप ऐसे चेंज कर लिया करिए, ठीक है। थोड़ा सा अगर फिर हम बता देते हैं, जैसे कि अगर हमने कहा एग्जांपल के तौर पर हमने कहा कि 1/7 काम, 1/7 काम ए जो है वो 14 दिन में कर सकता है। अगर हमने कहा 1/7 काम 14 दिन में ए कर सकता है, ये 1/7 काम कितने दिन में, 14 दिन में। तुरंत इसको पलट लिया करिए, 7/1 तुरंत करिए, ये 14 गुणे में हो जाएगा। तो ये निकल कर आता है ए कि ए जो है वो कितने दिन में कर सकता है। उसी तरह हमने निकाला था पलट कर कि 6 चौक 24 जो है 24 दिन में, वाई जो है 16 दिन में, कुल काम कितना है 48, एक दिन का काम एक्स का 2 है, वाई का एक दिन का काम कितना है 3 है, दोनों लोग एक दिन में कितना काम करते हैं 5 काम, एक दिन में 5 काम करते हैं, कुल काम 48, हमने इसको भाग दिया और आपका आंसर कितना आ गया 9 सही 3/5 दिन का समय लगेगा और ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उसी तरह क्वेश्चन है, अभी हमने बताया कि एक टाइप के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कहा गया है किसी कार को, ए जो है किसी कार के 1/3 भाग को 5 दिन में, 1/3 भाग को 5 दिन में, तो इसको तुरंत 3/1 करिए, कितने दिन में 5 दिन में। ये क्या आया, वो ये आया कि ए जो है किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, 5 तिहाई 15, ठीक है। कहा गया जबकि बी उसी कार के 2/5 भाग को 10 दिन में, तो 5/2 करिए। भाई हमने कहा क्या करना है, पलट लेना है, उसको पलट लेंगे, 2/5 है तो 5/2 करिए, 5/2 काम कितने दिन में, तो 10 दिन में। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 2 पंचे 10, 5 गुणे 5 55 25, बी कितने दिन में कर सकता है, भाई बी 25 दिन में कर सकता है, ठीक है। क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम एक ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, ठीक है। एलसीएम एक ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 75 आएगा, एलसीएम 75 आएगा। तो थोड़ा सा बता दे रहे हैं, जैसे कि आप 15 को तोड़ेंगे तो 5 गुणे 3 5 15 टूटेगा, 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुणे 5 25 टूटेगा, ठीक है। 25 त्याई करेंगे 75 एलसीएम हो जाएगा। यानी जब आपने 15 को तोड़ा तो 5 त्याई 15 टूटा, और जब आपने 25 को तोड़ा, यहाँ पर अगर लिखते हैं 25 को आपने तोड़ा तो 50 25, बड़ी घात लेना होता है, 5 की बड़ी घात यानी 25 है और 3 जो है 3 ही है, तो 5 त्याई 15 50 25 त्याई 75 हो गया। एक दिन का काम निकालना है, एक दिन का काम निकालने के लिए 15 से इसमें भाग देंगे, 15 पचे 75, एक दिन में 5 काम करता है कौन, ए। बी एक दिन में कितने काम करता है, 25 त्याई 75, 3 काम करता है, ठीक है। बी कहा गया दोनों लोग मिलकर कार को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, भाई दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 3 8, कुल काम है 75, हमें देना है क्या, 8 से भाग, और 8 से जब भाग देंगे तो सही बटे में दिया है, सही बटे बना लीजिए। 8 9 72, 9 बार में गया, 8 9 72, 72 और कितने 78, 72 और 6 78, देखिए 8 9 72, 72 और 6 78 बटे में 8, इसको आप फिर सरल कर सकते हैं, 2 त्याई 6, 2 चौकू 8, यानी कि कितना आया, यहाँ पर आया 9 सही 3/4, कौन सा ऑप्शन है भाई, 9 सही 3/4 कौन सा ऑप्शन है, 9 सही 3/4 कौन सा ऑप्शन, ये क्या, ये सॉरी यहाँ पर ये आप 78 नहीं लिखना, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे ये कुल काम 75 था, ठीक है। वही तो हम कह रहे हैं ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा, ये कुल काम 75 था भाई, इस कुल काम 75 को किससे, दोनों के एक दिन के काम से जोड़ के जो है भाग देना है, तो 5 3 8, वही तो हम कह रहे थे आंसर क्यों नहीं आ रहा,
5 3 8 एक दिन में जो है 8 काम करते हैं, तो 75 को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? तो 8 हमारा 72, 72 और 3 ऊपर हो जाएगा 75 बटे क्या होगा 8, ये आएगा, इतना समय आएगा। 9 सही 3 बटे 8 दिन, वही तो हमने कहा कि 78 कहाँ से आ गया, 9 सही 3 बटे 8 दिन आ जाएगा। और यहाँ पर 9 सही 3 बटे ये 9 सही 3 बटे 8 दिन का समय, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा भी ध्यान अगर इधर उधर होता है तुरंत जो है आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया? कहा गया, देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया थोड़ा सा। कहा गया ए जो है ए बी सी क्रमशः 12 16 24 दिन में अकेले काम कर सकते हैं। 3 व्यक्ति आ गए, अब देखिएगा। कहा गया ए जो है वो कितने दिन में? 12 दिन में। क्रमशः का मतलब क्रम से देखना है कि ये 12 फिर बी जो है 16, तो बी जो है वो कितने दिन में? भाई बी 16 दिन में कर सकता है। सी कितने दिन में कर सकता है? सी को कहा गया 24 दिन में कर सकता है। इन तीनों का एलसीएम निकालना है, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। ऐसी एक संख्या जो तीनों से कट जाए, ऐसी एक संख्या कौन सी? 48, और 48 तीनों से कट जाएगी। पहले ए का एक दिन का काम निकालेंगे। ये क्या है भाई? ये कुल काम है। ये क्या है? ये कुल काम। अभी हमने बताया था कि ये कुल काम होता है। ठीक है, एलसीएम ही कुल काम होता है। 12 दूना 24, 12 36, 12 चौक 48, कितनी बार में गया? 4 बार में। यानी ये जो है एक दिन में कितने काम करता है? 4 काम करता है। 16 ते 48 जो है बी जो है वो 3 काम करता है। 24 दूना 48, यहाँ पे इसमें हमने भाग दिया, दूना 2 बार में गया। एक जो सी जो है वो एक दिन में कितने काम? 2 काम करता है। कहा गया तीनों लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? कौन? साथ मिलकर। साथ मिल जाते हैं, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, एक दिन में तीनों लोग मिलकर 9 काम करते हैं। कुल काम है 48। कितने दिन लगेंगे भाई? इसको भाग दे दीजिए। इसको आप भाग दे देंगे तो क्या सही बटे में? सही बटे में नहीं दिया, केवल काट दीजिए, क्योंकि आप एक बार ऑप्शन भी चेक कर लिया करिए कि किस चीज में दिया, तो सही बटे में नहीं दिया है, भिन्न में दिया है, 3 से कट जाएगा। 3 त्रिक का 9, 3 एक कम 3, 3 छक 18, क्योंकि 3 एक कम 3 एक इधर बजा तो ये 18 होगा। 3 छक 18 यानी कि 16 बटे 3 दिन का समय लगेगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए हो जाएगा। कितने दिन? 16 बटे 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं, देखिएगा उसी तरह क्वेश्चन है, करते हैं क्या आंसर आता है। देखिएगा, कहा गया सतीश हरीश मोहन किसी कार्य को 15 10 6 दिन में कर सकते हैं। जो सतीश है वो कितने दिन में? 15 दिन में। जो हरीश है, हरीश कितने दिन में? भाई 10 दिन में। फिर कहा गया मोहन जो है, ये जो है मोहन, वो कितने दिन में कर सकते हैं? मोहन जो है 6 दिन में। क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम 30 आएगा। तीनों से कटने वाली कौन सी संख्या? 30 है, जो तीनों से कट जाएगी। क्या करेंगे? एक दिन का काम निकालेंगे। 15 दूना 30, इस 15 से भाग दिए 2 काम, 10 से भाग दिए 10 3 30 3 काम, और 6 से भाग दिए 6 पंचे 30 5। एम जो है यानी मोहन जो एक दिन में 5 काम करता है। कहा गया तीनों लोग मिलकर तीनों को जोड़ दीजिए। 5 3 8 और 2 10, एक दिन में 10 काम करते हैं, कुल काम है 30। 10 से आपने इसको काट दिया, 10 त्याई 30 यानी 3 दिन का समय लगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है ए। क्या है इसमें? 3 दिन। ठीक है, ऑप्शन ए 3 दिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा दिया है। चेंज होना चाहिए, हाँ बिल्कुल चेंज है, इसमें परसेंट वाले दिए हैं। चलिए देखते हैं क्या कहा गया, इसको आप अच्छे समझिएगा कैसे करते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन कहीं भी कोई भी बुक में मिलता है, कोई भी एग्जाम में, ताकि आप इसको कर पाए। देखिएगा, कहा गया एक्स एक कार को 16 दिन में पूरा कर सकता है यदि वाई की दक्षता का मतलब कार्य क्षमता, दक्षता एक्स से, यहाँ पे में है, यहाँ पे एक्स से लिखा होना चाहिए, एक्स से 60% अधिक है, तो वाई उस कार को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, कहा गया जब भी ऐसा क्वेश्चन, एक्स जो है वो कितने दिन में? 16 दिन में कर सकता है। फिर कहा गया वाई की जो दक्षता है यानी कार्य क्षमता है ये वाई की, इससे कितने परसेंट? 60%। ये 60% क्या है भाई? अधिक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो
अब पूछा जाए दूसरे व्यक्ति वाई को ही पूछा जाएगा कितने दिन में पूरा कर सकता है, क्योंकि हमें एक्स का तो दिया ही है। क्या करना है, लिखना केवल जितने दिन, एक्स जितने भी दिन में कर सकता है 16 दिन, गुणे में क्या करना है 100 करना है। भाई वाई जो है वो कितने परसेंट अधिक है, भाई 60% अधिक है, तो क्या करेंगे 160 बटे में कर देंगे, फिर भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 16 एक कम 16, क्या आया आंसर आया 10 दिन का समय लगेगा। अरे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 10 दिन, ऑप्शन ए हो जाएगा 10 दिन। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए में हो जाएगा 10 दिन है। कितने दिन का समय लगा 10 दिन, किसको लगा तो वाई को लगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया एक काम को 6 दिन में, यहाँ पर ये उसी तरह है, बिल्कुल उसी तरह करिएगा। हमने कहा है पहला व्यक्ति जितने दिन में, एक क्या कहा गया 6 दिन में, 6 गुणे 100 करिए, 6 दिन में कर सकता है। कहा गया बी ए से 25% अधिक है, 125 कर दीजिए। किसको पूछा गया, बी अकेला, उस कार को बस काटना है। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 6 चौक क्या आया 6 चौक 24, 24 बटे 5 कितनी बार में ये जाएगा, 5 चौक 20, 4 बार में। जितनी सही बटे में बनाना है, ऑप्शन है सही बटे में, जितनी बार में जा रहा है 24 से ज्यादा बार नहीं ले जाना। 5 चौक 20, 4 बार में गया, ऊपर कितना बचा, ऊपर 4 ही बचा, बटे में क्या लिखा है 5 लिखा है, 4 सही 4 बटे 5 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन है कौन सा, ऑप्शन है बी, 4 सही 4 बटे 5 दिन का समय लगेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले में कौन सा क्वेश्चन दिया है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ, कहा गया ये भी मिलकर किसी कार को 30 दिन में, दो लोग मिलकर जब कार करते हैं तो उनकी कार्य क्षमता क्या होती है, एक एक दिन की जो होती है जोड़ के या तो उसको आधा करते हैं या तो कुल कार को दुगना कर दे। चलिए देखिएगा, बताते हैं कैसे करते हैं। कहा गया ए प्लस बी, जब ए और बी, एक मिनट चल ही रहा है पेन, एक मिनट पेन पे करें, ये देखिएगा। कहा गया एक काम को, सॉरी ये क्वेश्चन चेंज हो गया शायद, क्या हो रहा है, क्वेश्चन चेंज हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 12 था, ये क्वेश्चन नंबर ये आया 12, इसको बताना। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया ए बी मिलकर, कहा गया ए प्लस बी, ये दोनों लोग मिलकर कितने दिन में, भाई 30 दिन में कर सकते हैं, दोनों लोग मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं। फिर कहा गया बी और सी, ये जो बी है और सी है ये कितने दिन में कर सकते हैं, ये भाई 40 दिन में कर सकते हैं। फिर कहा गया जबकि सी और ए मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे, ये करेंगे 60 दिन में। इसका मतलब सबसे धीमे कौन है, सी और ए और बी मिलके करते हैं तो सबसे तेज करते हैं, क्योंकि ये 30 ही दिन में काम खत्म कर देंगे। अगर समझिए कोई आपको घर बनवाना है, कोई कुर्सी बनवानी है, कुछ भी कोई भी बड़ा सा, दो लोग मिलकर दो मिस्त्री आपने लगवाया, तो ये जो बहुत तेज है ये 30 दिन में ही बना देंगे। बी और सी कोई और एक किसी और एक व्यक्ति को लेकर ये 40 दिन, और सी और ए मिलकर करेंगे तो 60 दिन, ये बहुत समय ले रहे हैं। ठीक है, दो लोग मिलकर क्या करना है, यहाँ पे पहले एलसीएम निकालना, ऐसे क्वेश्चन में पहले निकालिए एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम एक ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाए, कौन सी ऐसी संख्या, 120, 4 के 12, 3 चौक 12, 6 दूनी 12, 120 जो होगा वो एलसीएम है। एलसीएम क्या है, कुल काम, एक दिन का काम निकालेंगे 3 चौक 12, एक दिन का काम 3 चौक 12, दोनों लोग मिलकर 4 काम करते हैं, कौन, ए और बी। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 तिहाई 12, कितने काम, 3 काम करते हैं, यानी 40 से आपने जब भाग दिया 3 बार में जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि 60 से जब आप भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, यानी कि सी और ए एक दिन में 2 काम करते हैं, बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं, ए और बी एक दिन में 4 काम करते हैं। कहा गया तीनों लोग मिलकर, अब देखिएगा थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, यहाँ पे जब हो केवल 3 ही व्यक्ति, ए बी और सी, और दिया हो इस तरह, पहले ये इनके साथ मिलकर ए बी इतने दिन में, बी सी इतने दिन में, फिर ए और सी, यही लोग मिलके आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि कुल 6 लोग, 2 2 4 2 6 हैं, 3 ही लोग 6 लोग दिखा, दोनों लोग मिलके,
जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो आपको करना ये है, कहा जाए सभी लोग मिलके कितने दिन में कर सकते हैं, तो सभी के एक एक दिन के काम को जोड़ दीजिएगा। 4 3 7 दोनों, ये जो 9 आया इसका आप तुरंत आधा कर दीजिएगा। आधा करने का मतलब बटे 2। एक दिन में तीनों लोग जो है मिलके अगर करते हैं तो 9/2 काम करते हैं। कुल काम कुल काम कुल काम है कितना, 120। तो या तो आप क्या काम करिएगा, दोनों तरह से बताते हैं, या तो एक दिन के काम को सभी को जोड़ के आधा करके फिर कुल काम में भाग दीजिए, तब भी आंसर आ सकता। देखिएगा भी ये जो है ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो यही यहाँ पर बन जाएगा। 120 गुणे कितना 2, ये वाला ऊपर भेज देना है। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पर हम काट सकते हैं, 3 त्रिक का 9 और 3 चौक 12, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो कितना 80/3। क्या सही बटे में दिया है या ऐसे ही दिया? देखिए ये आंसर आपका आ गया। 80/3 दिन का समय लगेगा। हमने ये बताया आपको कि जब भी दो दो लोग मिल के करते हैं काम, अगर पूछा जाए कि तीनों लोग मिल के कितने दिन में करेंगे, तो पहले इनको जोड़ के आधा कर लीजिएगा, ठीक है। फिर वो तीनों लोग का काम आएगा कि वे तीनों लोग इतना काम कर सकते हैं जब आधा करेंगे। दूसरा हमने बताया, या तो इसको दुगना कर दीजिए, इसको दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। इसको आपने दुगना किया 240, बटे में यही सभी को जोड़ देना है। कितना आया था 9 आया था, वही आएगा। 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 9 8 24, देखिए 80/3, वही आंसर आपका आ गया, ठीक है। जब भी इस तरह क्वेश्चन हो तो ऐसे ही करते हैं, या तो इसको दुगना कर दीजिए, इनको सभी को जोड़ के भाग दे दीजिए, या तो इन जोड़ के आधा करिए फिर इसमें भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर है 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है ए बी मिलकर एक कार को 72 दिन में, ठीक है। यहाँ पे कहा गया ए प्लस बी, ये लोग मिलके कितने दिन में? 72 दिन में कर सकते हैं। फिर कहा गया बी और सी, ये बी और सी मिलते हैं तो कितने दिन में? भाई 120 दिन में। फिर कहा गया ए और सी 90 दिन में, तो ए और प्लस सी कितने दिन में? तो ये 90 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ये 90 दिन में कर सकते हैं। कहा गया यदि ए बी सी तीनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिन में कितना कार्य कर देंगे? ये 3 दिन में कितना कार्य कर देंगे? अगर कहा गया तीनों लोग मिल के कार्य करते हैं तो 3 दिन में, तो पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आएगा? तीनों से कटने वाला एक अंक ऐसा निकालना है जो तीनों से कट जाए, वो क्या आएगा? वो 360 आएगा एलसीएम, ठीक है। ये आप जब बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे एलसीएम निकालना, ठीक है, फिर आपको ऐसे ही देख कर ही पता चल जाएगा कि ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों से कट जाए। तो 360 है जो 72 से भी, और 120 से 90 से भी कट जाएगा। 12 दूना 24, 12 तेरह 36, 9 चौक 36 से तो कट ही रहा है। 72 से भी कट जाएगा, 72 से 360 पूरा कट जाता है। एक एक दिन का काम निकालेंगे। 72 से जब इसमें भाग देंगे 360 में, तो 5 बार में जाएगा। 72 पंचे 360 होता है, ठीक है। जब 12 से भाग देंगे, 12 दूना 24, 12 तेरह 36, 3 बार में जाएगा, यानी 120 से भाग देंगे 3 बार में जाएगा। बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं। ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? तो ए और सी 9 चौक 36, यानी कि 4 काम करते हैं। कौन? ए और सी एक दिन में। हमने अभी बताया जब ये लोग दो लोग मिल के काम करें, या तो इसका दुगना कर दीजिए या तो फिर इनका जोड़ के आधा कर दीजिए। तो इनका जोड़ेंगे अगर हम आधा करेंगे तो यहाँ पर 5 3 8 हो जाएगा, 8 2 10 और 1 12, यानी कि एक दिन में अगर हम इसका आधा कर दें तो एक दिन में तीनों लोग मिलके 6 काम करते हैं। ये 6 काम क्या आया है? 6 काम एक दिन का आया है, एक दिन का आया है। एक दिन में 6 काम करते हैं, ठीक है। क्या कहा गया इसमें? इसमें ये कहा गया वे तीनों लोग मिलकर 3 दिन में कितना कार्य कर देंगे। ये कहा गया है जब एक दिन में 6 काम करते हैं, 3 दिन में भाई कितना करेंगे? एक दिन में 6, तो 3 दिन में 6 त्रिक 18, 3 दिन में 18 काम करेंगे। अब 3 दिन में 18 काम करेंगे, है कुल काम कितना? 360, तो 18/360, 18/360 करना है, और ये पता चल जाएगा कि ये जो है 3 दिन में कितना काम कर देंगे। 3 से काट लीजिए, 3 6 18,
3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि कितना आया, देखिए 3 से आपने जब भाग दिया 3 6 18, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी 6 बटे कितना 120, 6 बटे 120 है, ये फिर कट जाएगा, ये फिर कट जाएगा, 6 से काट लीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि कितना 1/20, 1/20 भाग तीनों लोग मिलके 3 दिन में कर देंगे, और 1/20 आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह कर सकते, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, जितने भी दिन का आपको काम निकालना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ, चलिए देखते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में, फिर उसी तरह यहाँ पर दिया ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, फिर कहा गया सी तथा ए, सी प्लस ए कितने दिन में, तो 20 दिन में, सी प्लस ए कितने दिन में, 20 दिन में। कहा गया ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता, बहुत आसान है, यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 60 आएगा, एलसीएम 60, क्योंकि तीनों से कटने वाला अंक कौन सा है, 60, जो तीनों से कट जाएगा। एक दिन का काम निकालना है, 12 पंचे 60, 15 चौकू 60, 20 तिहाई 60, इससे इसमें भाग देते हैं तो एक दिन का काम निकलता है। 12 पंचे 60, 12 से हमने भाग दिया, 5 बार में गया, इसका मतलब ये कि ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, बी और सी एक दिन में 4 काम करते हैं, ए और सी एक दिन में 3 काम करते हैं। कहा गया ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, पहले ये हम देखें कि तीनों लोग मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 4 9, 2 11 और 1 12, 5 4 9, ये 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 4 9, 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 का हमने कहा आधा कर देना, इनको जोड़ के आधा करना है, आधा कर रही है 6 आया। अब यहाँ पर 6 आया, क्या है, अगर हम कहें कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों लोग मिलके जानते हैं 6 काम करते हैं, ये तीनों लोग मिलके एक दिन में 6 काम करते हैं। हमें केवल किसको बताना है, ए को। अगर हमें ए को बताना है तो तीनों लोग मिलके एक दिन में 6 काम करते हैं, तो ए को बताने के लिए बी और सी के काम को माइनस कर दिए, कहीं है बी और सी, ये है बी और सी, और ये बी और सी एक दिन में कितना 4 काम करते हैं, और तीनों लोग मिलकर 6 काम करते हैं, तो 4 माइनस करेंगे, एक व्यक्ति का निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप 4 माइनस करेंगे 6 में, तो 4 जो माइनस हो रहा है वो बी और सी माइनस हो रहे हैं, और बी और सी जैसे ही माइनस हो जाएंगे तो किसका बचेगा, ए का बच जाएगा, क्योंकि बी और सी एक दिन में 4 काम करते हैं और तीनों लोग मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, तो ए का बताने के लिए 4 माइनस करेंगे, ये है बी और सी, एक दिन में दोनों में 4 काम, और बी सी को हटा देंगे, जैसे बी और सी हट जाएंगे ए का ही बच जाएगा, जैसे हमने इसमें घटाया तो 2 काम बचा। ए एक दिन में 2 काम करता है भाई, उसको पूरे 60 काम खत्म करने हैं, एक दिन में 2 काम, तो 60 काम को खत्म करने के लिए उसे 30 दिन का समय लग जाएगा। कितने दिन, 30 दिन का समय लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, कहा गया राम किशन मिलकर, ये राम और प्लस किशन मिलकर, राम किशन मिलकर कहा गया किसी खेत को 28 दिन में, भाई दोनों लोग मिलते हैं तो 28 दिन में जोत सकते हैं। कहा गया सुरेश की सहायता से, इसका मतलब अब तीनों लोग मिलके, तो तीनों लोग मिलके तो भाई राम, भाई उसके बाद कौन है, और भाई किशन है, फिर इसके बाद किसको शामिल करना है, किसको शामिल करना है, तो सुरेश को शामिल करना है। सुरेश भी मिल जाते हैं तो इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो इस काम को 21 दिन में, भाई तीनों लोग मिल जाएंगे तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। और वही कहा गया जब तीनों लोग मिलके करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, भाई तीनों लोग मिलके 21 दिन में करेंगे। दोनों का हमें अब क्या लेना है, दोनों का पहले एलसीएम लेना, किसका, 28 और 21 का, 28 और 21 का एलसीएम लेंगे तो 28 से कटने वाला और 21 से कटने वाला, 28 से कटने वाला 28 से 84 होता है, 21 चुके 84 होता है, तो ये आपका
यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 84। 28 से कितनी बार में जाएगा, एक दिन का काम निकालना। एक दिन में राम और किशन कितने काम करते हैं, तो एक दिन में ये 3 काम करते हैं। राम किशन सुरेश तीनों लोग मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 21 चौके 84, 4 काम करते हैं। कौन, तीनों लोग मिलके, और तीनों लोग मिलके एक दिन में 4 काम करते हैं। क्या पूछा गया, सुरेश अकेला इस खेत को कितने दिन में जोत सकता है। भाई केवल सुरेश को बताना है, राम और किशन को घटा देना है, हटा देना है। ये तीनों लोग मिलते हैं तो एक दिन में 4 काम करते हैं। राम किशन मिलते हैं तो एक दिन में 3 काम करते हैं। राम किशन को ही हटा दें, सुरेश का पता चल जाएगा। इसमें राम किशन सुरेश तीनों लोग हैं और हमें राम और किशन को घटा देना है, किसमें से, कुल में। तो तीनों लोग मिलके 4 करते हैं और राम और किशन मिलके कितना काम करते हैं, 3 काम। जैसे ही हम 3 इसमें से माइनस करेंगे तो तुरंत पता चलेगा 1 काम, और 1 काम भाई कौन करता है, सुरेश करते हैं। यही पूछा गया। सुरेश एक दिन में जब 1 काम करता है, उससे कुल काम है 84 करने को। एक दिन में 1 काम, तो 84 काम को 84 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, तीनों का एक दिन का काम निकला है 4। राम और किशन 3 काम करते हैं। केवल इस भैया सुरेश को बताना है, इस भैया सुरेश को बताना है। तो इन दोनों को जैसे ही आपने हटाया, किसको, राम और किशन को, और राम और किशन एक दिन में 3 करते हैं, जैसे ही आपने घटाया एक दिन का काम निकल कर आया कि जो सुरेश वो एक दिन में 1 ही काम करता है, तो 84 काम करने के लिए उसे 84 दिन लग जाएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ, चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है ए और बी दिए गए किसी काम को 8 दिन में। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया ए प्लस बी ये कितने दिन में, भाई ये 16 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कहा गया। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में, तो कितने दिन में, तो 8 दिन में कर सकते हैं। फिर क्या क्या कहा गया, कहा गया बी और सी, तो अब किसको, बी को लेना है और सी को लेना है। ये कितने दिन में, तो ये भाई कितने दिन में, तो ये कर सकते हैं 12 दिन में कर सकते हैं। फिर कहा गया ए बी सी, उससे अब तीनों लोग मिल जाए। अब अगर हम भाई तीनों लोग को मिला दें, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों लोग मिलके कितने दिन में, 6 दिन में। भाई तीनों लोग मिल जाएंगे तो काम जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, नहीं कम समय लगेगा। अभी हमने बताया था शुरुआत में कि अगर कार्य क्षमता बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, कार्य क्षमता कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा। आप स्पीड में, कोई बुक है आप स्लो पढ़ते हैं, समय ज्यादा लगेगा, 1 घंटा लग सकता है 4 पेज 10 पेज 12 पेज पढ़ने में, 20 पेज पढ़ने में। अगर आपने स्पीड बढ़ा ली तब 1 ही घंटे में पता नहीं 40 पेज पढ़ने लगे, 50 पेज पढ़ने लगे, 30 ही पेज पढ़ने लगे। तो इसका मतलब आप स्पीड बढ़ाएंगे तो समय कम लगता है। ठीक है, यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम निकालना है, किसका, 8 12 और 6 का, और 8 और 12 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। ये 24 तीनों से कटने वाली संख्या है। एलसीएम ही एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। एलसीएम क्या है, एलसीएम 24 है। एक दिन का काम निकालेंगे और एक दिन का काम निकालेंगे तो एक दिन का काम इससे भाग देना पड़ेगा। 8 त्रिक 24, एक दिन में 3 काम। 12 दूना 24, एक दिन में 2 काम। कौन, बी और सी। और तीनों लोग अगर मिलके करते हैं तो भाई एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 चौक 24, एक दिन में 4 काम करेंगे। अब जब तीनों लोग मिलके एक दिन में 4 काम करते हैं, इसमें पूछा क्या गया, इसमें कहा गया ए और सी द्वारा काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। हमें बताना है ए और सी मिलकर, ए प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। ए प्लस सी का पहले ए का अगर निकालना है, अगर आप ए का निकालना चाहते हैं तो बी और सी ये कुल है, कुल 4 काम करते हैं तीनों लोग मिलके। इसमें ए बी सी है। ए को निकालने के लिए बी और सी के एक दिन के काम को माइनस करिए, ए निकलेगा, क्योंकि बी और सी को जैसे ही हटाएंगे तो ए का निकल कर आएगा। अब बी और सी को जैसे ही 2 काम आपने 4 में घटा दिया तो 2 बचा, और 2 किसका बचा, तो यहाँ पर भाई बचा है ए का।
ए जो है एक दिन में 2 काम करता है। क्यों? क्योंकि कुल जो है वो तीनों लोग मिलकर एक दिन में 4 करते हैं, और जब तीनों लोग मिलकर एक दिन में 4 करते हैं तो हमने बताया कि यहाँ पर बी और सी को, जैसे ही बी और सी को आप माइनस करते हैं, बी और सी का एक दिन का काम कितना है? 2। बी और सी का एक दिन का काम 2 है, और तीनों लोग मिलकर 4 करते हैं। तो जैसे ही आपने इसमें माइनस किया तो 2 काम निकल कर आया। 2 किसका निकल कर आया? 2 ए का निकल कर आया। अब हमने ए का निकाल लिया, किसका निकालना है? सी का निकालना है। सी का निकालने के लिए आप बी, ए और बी को माइनस करेंगे। ए और बी यहाँ है, ए और बी एक दिन में कितना? 3, और ए और बी जब एक दिन में 3, तीनों लोग मिलके 4, और तीनों में से जब ए और बी को माइनस करेंगे तो सी का तुरंत निकल कर चला आ जाएगा। और यहाँ पर जब तीनों लोग 4 और ए और बी 3, तो जैसे ही 3 माइनस करेंगे 1 बचेगा। 1 किसका है? तो 1 है सी का, 1 है सी का। एक दिन में ए जो है वो 2 काम करता है, जो सी है वो 1 काम करता है। हमें कहा गया दोनों लोग मिलके कितने दिन में कर सकते हैं? भाई दोनों लोग मिलके एक दिन में 3 काम करेंगे। कुल कितना काम है? कुल है 24 काम। कितने दिन में कर सकते? तीनों 8 24, 8 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का समय? 8 दिन का समय लगेगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन आपको यहाँ पर ऑप्शन डी दिख रहा है, जो कि 8 दिन का समय इसमें दिया हुआ है। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन डी। और इसमें कितने दिन लग जाएंगे? 8 दिन लग जाएंगे। तो देखिएगा बहुत आसान सा था। इस तरह आप करेंगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वो 16 हो गए, क्वेश्चन नंबर 17 था। 17 क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया एक कार्य को एक्स 12 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स जो है वो किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। फिर कहा गया यदि एक्स और वाई मिलकर करे तो वो इस कार्य को 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर हमने कहा एक्स प्लस वाई, ये दोनों लोग जब मिल के करेंगे तो कितने दिन में? तो 6 सही 3/2। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? 6 लिखा है, ऊपर 2 लिखा, 6 सही में बटे 3 लिखा है। इसका इससे गुणा करिए, 6 त्रिक 18, 2 कितना हो गया? 20, 20/3 है। इसको पलट दीजिए, कितना हो जाएगा? 3/20 काम कर सकते हैं। कौन? एक्स और वाई। यानी 3/20 दिन में एक्स और वाई मिलकर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बताना है वाई अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता है। वाई को बताने के लिए क्या करेंगे? वाई अकेला काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, हम क्या करेंगे? इसमें माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए देखिएगा हमें वाई को बताना है, जैसे ही एक्स को घटा देंगे पता चल जाएगा। हम यहाँ पर कर सकते हैं एक्स जो है वो 1/12 दिन में, एक्स जो है वो 1/12 दिन में। यहाँ पर हम देखें कि अगर ये देख सकते हैं कि एक्स और वाई मिलकर 3/x और वाई मिलकर अगर हम देखते हैं तो एक्स वाई मिलकर 3/20 काम 20 दिन में। दोनों मिलके कितने दिन में? 3/20 दिन में। एक्स अकेला करता है वो कितने दिन में? तो वो 12 दिन में, नहीं 1/12। अब यहाँ पे क्या लेना है? यहाँ पे हमें ये बताना है वाई अकेला कितने दिन में कर सकता है। जब भी ऐसे बटे में दिया हो ना यहाँ पे, तो इसको आप गुणा करिएगा और इसको आप जोड़ दीजिएगा। कितना है? 20/3 आया है। इसको आप पलट जरूर दीजिएगा। कितना? 3/20 हो गया। यानी 3/20 दिन में दोनों लोग मिलकर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दोनों का एलसीएम लेना है, और दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? दोनों का एलसीएम आएगा 60। कितना आएगा? दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इससे इसको जो है वो हम भाग देते हैं कि कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। जितनी बार में जाता है 20 × 60, जितनी भी बार में, ये इससे हम इसमें जब भाग दिया एलसीएम में 20 × 60 जितनी भी बार में जाएगा वही इससे गुणा हो जाता है ऊपर वाले में। तो ये 3 बार में गया, 3 गुणा हो जाएगा, 3 त्रिक का 9। ठीक है, माइनस करना है क्योंकि हमें दूसरे वाले व्यक्ति को निकालना है, तो इसलिए हमें इसमें घटाना है। 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 5 बार में गया, 5 एकम 5, ये 5 आ जाएगा। 5 बार में गया, 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 एकम 5। 9 में से 5 गया, कितना बच जाएगा? 5 4 9, ऊपर बच जाएगा 4, ऊपर बच जाएगा 4 बटे में क्या है? 60। ये पलट दीजिए, यानी कि पलट देंगे, कुल काम है 60।
वाई का हमें निकालना है। वाई जो है एक दिन में 4 काम करता है, 60 काम को कितने दिन में करेगा? तो 60 काम को करने में इसे 15 दिन लगेंगे, क्योंकि 4 एक कम 4, 2 6, 4 5 6 20। कितने दिन का समय लगेगा भाई? 15 दिन का समय लगेगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह आपको कर ले कि यहाँ पर भिन्न का प्रयोग किया गया, क्योंकि आप भिन्न से भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया एक्स 20 घंटे में 80 पृष्ठों को कॉपी कर सकता है। जो एक्स जो है ये अगर हम कहते हैं 20 घंटे में कितने पृष्ठ, तो ये जो है वो 80 पृष्ठ कर सकता है। अगर 20 घंटे में 80 पृष्ठ कॉपी कर सकता है, सब समझ लीजिए फोटो कॉपी करना है, तो 1 घंटे में निकालने के लिए 20 घंटे में 80, तो 1 घंटे में 20 से भाग दिया करिए। 20 से हमने जब भाग दिया, 20 चौके 80, ये 1 घंटे में 4 पृष्ठ कॉपी कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्स और वाई मिलकर 27 घंटे में 135 पृष्ठ कॉपी करते हैं। अब दोनों लोग मिलते हैं, एक्स प्लस वाई, ये दो लोग जब मिलते हैं तो क्या कहा गया? कहा गया 20 घंटे में कितने पृष्ठ, तो 20 घंटे में 135 पृष्ठ करते हैं। ठीक है, 27 घंटा दिया है यहाँ पर, ये 27 घंटे में 135 पृष्ठ करते हैं। तो 1 घंटे में निकालने के लिए 27 से आप इसको भाग दीजिए, 27 से आप इसको भाग दीजिए, तो 27 पंचे होता है 135। 27 से आपने इसको भाग दिया, तो यहाँ पर जब आपने 27 से इसको भाग दिया तो 27 पंचे होता है 135, यानी ये 1 घंटे में 5 पृष्ठ करते हैं कॉपी। कौन? ये दो लोग मिल के करते हैं। एक्स वाई मिल के 1 घंटे में 5 पृष्ठ करते हैं। एक्स अकेला 1 घंटे में 4 करता है। इसका मतलब अगर हमें वाई का निकालना है तो एक्स को जब इसमें आप माइनस कर देंगे, भाई ऐसा समझिए, एक्स अकेले 1 दिन में 4 फोटो कॉपी कर सकता है। हमने कहा एक्स और प्लस ये वाई, ये दोनों लोग मिल के करते हैं तो 5 करते हैं। तो अगर आपको किसी को भी बताना है, वाई को बताना है, एक्स को बताना है, तो अगर आप वाई का निकालना चाहते हैं, अगर हमने कहा वाई जो है वो 1 घंटे में कितने पृष्ठ करेगा, तो वाई 1 घंटे में, जब दोनों लोग मिलकर 5 घंटे में, तो इसको 4 को माइनस करिएगा, तो वाई जो निकल कर आएगा वो 1 घंटे में 1 पृष्ठ करता है। ठीक है, 1 घंटे में 1 कॉपी कर सकता है वाई। कहा गया वाई अकेला 20 पृष्ठों की कॉपी कितने समय में कर सकता है। तो जब 1 घंटे में 1 कॉपी करता है तो 20 घंटे में भाई 20 ही कॉपी तो करेगा। 1 घंटे में जो 1 ही कॉपी कर सकता है, तो 20 घंटे में भाई 20 ही कॉपी वो पृष्ठ कर सकता है। 1 घंटे में 1 तो 20, 1 घंटे में 1 तो 20 पृष्ठ करना है, तो 1 गुणे 20 करेंगे, ये 20 गुणे 1 करेंगे, तो यहाँ पर जो आएगा वो 20 ही आएगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, यानी 20 घंटे लगेंगे। 20 पृष्ठ करने के लिए कॉपी उसे 20 घंटे लगेंगे, क्योंकि 1 पृष्ठ करने के लिए उसे 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसमें कहा गया रवि प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19 है, और कहा गया रवि प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी कार्य को 14 दिन में। ये जो रवि है ये 6 घंटे प्रतिदिन करता है, लेकिन कितने दिन में? 14 दिन में। ये 14 गुणे आप 6 करिएगा, जितने दिन में कहा गया 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है 14 दिन में, जितने घंटे जितने दिन उसको गुणा करिए, घंटा गुणे दिन। ठीक है, फिर कहा गया राकेश, राकेश 2 घंटे, ये जो राकेश है ये कहा गया 2 घंटे, कितने घंटे? 2 घंटे, 2 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन? 8 दिन में समाप्त करता है, जितने दिन गुणे जितने घंटे, 2 घंटे। ठीक है, दिन गुणे समय यानी कि घंटे। ठीक है, आगे देखते हैं। 8 दिन में समाप्त कर सकता है यदि दोनों मिलकर 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करें। ठीक है, दोनों मिलकर 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? दोनों मिलकर 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, ये भी भाई 4 घंटे करता है,
और ये भी भाई 4 घंटे करता है। अब दोनों लोग मिलके, तो यहाँ पर पहले हम ये निकालेंगे कि ये कितने दिन में कर सकता है रवि, और राकेश कितने दिन में कर सकता है। तो यहाँ से निकलेगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। राकेश जो है वो किसी काम को कितने दिन में भाई, 4 दिन में। रवि जो है वो कितने दिन में, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 7 त्रिक 21। किसको, रवि को। रवि को भाई कितने दिन लग रहे हैं काम को करने में, तो रवि को काम को करने में 21 दिन का समय लग रहा है। 21 दिन का समय लग रहा है रवि को, और राकेश को कितने दिन का समय, 4 दिन का समय। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 21 चौका हो जाएगा 84। ये क्या है, ये है कुल काम, ये है कुल काम। और कुल काम जब है, कुल काम में जो है इससे भाग देंगे तो 1 दिन का काम निकलेगा। 21 दिन में कर सकता है, कुल काम है 84, तो 1 दिन का काम निकालने के लिए 21 चौके 84। रवि 1 दिन में 4 काम करता है, राकेश 1 दिन में 4 दूनी 8 और 4 1 कम 4। राकेश जो है वो 21 जो है काम कर सकता है कितने दिन में, तो 1 दिन में। ठीक है, जो है ये 1 दिन में कर सकता है, या 1 घंटे में, जिसमें भी दिया हो। देखिए यहाँ घंटे में, दिन पूछा गया, तो यहाँ पर वो 21 काम कर सकता है कितने दिन में, 1 घंटे, यानी कि 1 दिन में कर सकता है, क्योंकि 4 दिन में कर सकता है, तो 1 दिन का काम निकल कर आया कितना, 21। दोनों लोग जब मिलेंगे तो 21 4 कितना हो जाएगा, 25। कुल काम है भाई कितना, कुल काम है 84, कुल काम है 84। और जब आप इसको भाग देंगे, सही बटे में दिया है, तो 25 से भाग देंगे तो 25 तय 75, 25 तय हो जाएगा 75 की 25 तय 75, अगर 4 बार में ले जाएंगे तो 100 हो जाएगा। 25 तय 75 और कितना 84, 9 बटे हो जाएगा 25। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 25 से 75, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 सही, 9 बटे 25 दिन का समय लगेगा। ये हमने आपको बताया कि कैसे लगेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से इसी वीडियो को देख लीजिएगा, रोक रोक के इसकी स्पीड स्लो कर दीजिए ताकि आप अच्छे से समझ जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया सुनील एक कार्य 4 दिन में कर सकता है, यानी पूरा करता है, जबकि दिनेश वही कार्य 6 दिन में पूरा कर पाता है। यदि रमेश सुनील से, कहा गया सुनील जो है वो 1 दिन में, सुनील एक कार्य को 4 दिन में, ये सुनील 4 दिन में कहा गया, जबकि दिनेश वही कार्य 6 दिन में कर सकता है। कहा गया यदि रमेश सुनील से इतने गुना, नहीं, एक सही 1/2 गुना तेज हो। जो सुनील है, देखिए जब भी गुने में दिया, गुने वाला क्वेश्चन है, जो सुनील है ये तेज है किससे, रमेश जो है वो सुनील से तेज है। सॉरी, कहा गया कि रमेश सुनील से, ये जो रमेश है यहाँ पे दिया है रमेश सुनील से, किससे, सुनील 1 दिन में कितने, यानी कितने दिन में कर सकते हैं, 4 दिन में। और ये रमेश इससे कितने गुना, तो यहाँ पर कहा गया 1 सही 1/2 गुना। इसको भिन्न में बना लीजिए पहले, 2 1 कम 2 और 1 3, 2 1 कम 2 और 1 3, 3 बटे कितना हुआ 2, 3 बटे कितना हुआ 2। ये जो कौन है, ये रमेश, और ये 3/2 हुआ। तो इसको आप क्या कर लेंगे, इसको आप 4 से जो है वो गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, पहले इसको आप जो है पलट दीजिएगा, पहले इसको आप पलट दीजिएगा, फिर 4 से यहाँ पर गुणा करिएगा, और जब पलट देंगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा 3, और 4 से आप गुणा कर दीजिएगा। 4 से गुणा कर देंगे कि 4 गुना तेज काम करता है यहाँ पर, सॉरी 4 गुना नहीं, 2/3 गुना तेज करता है किससे, तो सुनील एक जो है वो 4 दिन में कर सकता है। जब हमने, देखिए फिर से बता दें, यहाँ पे गुना कितना दिया है, 1 सही 1/2 गुना। इसको आपने जो है भिन्न में बनाया, 2 1 कम 2 3, 3/2, इसको आप पलट लीजिए, 2/3 कर लीजिए, 2/3 गुणे 4, क्योंकि ये जो है वो सुनील जो है वो ये 4 दिन में, ये जो सुनील 4 दिन में कर सकता है। तो इससे जब वो इतने गुना तेज है तो हमने इससे गुणा कर दिया। इससे गुणा करने पर क्या आया, 4 दूनी 8, और 8 बटे कितना आया 3, और 8 बटे जो 3 आया, इसको आप फिर पलट लीजिएगा 3/8। तो अब हम निकालते हैं, सुनील 4 दिन में कर सकता है 1/4। फिर कहा गया, यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन में देख लीजिए क्या लिखा है, तीनों एक साथ मिलकर, सुनील 1/4 काम 1/4 दिन में। फिर यहाँ पर जो किसका दिया, दिनेश का, तो 1/6,
और ये इसको आप क्या करेंगे, तो इसको आप पलट लीजिएगा, तो पलट लेंगे तो 3/8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या काम करना है, सभी का एलसीएम निकालना है। सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा, सभी का एलसीएम 24 हो जाएगा। सभी का एलसीएम 24 हो जाएगा। 4 से जब आप इस एलसीएम में भाग देंगे, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, कितनी बार में, 6 बार में गया। 6 लिखिए, प्लस करिए, ये प्लस लगा। 6 चौक 24, 4 बार में गया। 8 त्रिक 24, 3 बार में गया, ये 3। ठीक है, अब सभी को आपको जो है जोड़ लेना है। सभी को जोड़ेंगे, 6 4 10 हो जाएगा। सॉरी, ये 6 4 10 हो जाएगा, और इसको आप जब जोड़ेंगे तो 10 और 3 कितना हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर ये गलत हुआ कि ये 3 नहीं होगा, सॉरी। यहाँ पे जो आपने भाग दिया 8 त्रिक 24 और यहाँ पर 3 था, तो 8 त्रिक 24 3 बार में गया, तो ये गुणा हो जाएगा 3 त्रिक का 9। यहाँ पर जितनी संख्या भी लिखी होती है वो गुणा होता है। कैसे, इससे जब पहले भाग देते हैं, 8 त्रिक 24 कितनी बार में, 3 बार में। इसी जितनी बार में जाएगा, यहाँ पर जो अंक है उससे गुणा हो जाता है। कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, तो 6 4 10 हो जाएगा, और 9 कितना हो जाएगा, 19। 19 बटे कितना है, 24। इसको आप पलट लीजिए, 24 बटे 19, 24 बटे ये 24 कुल काम है, ये 19 क्या है, तीनों लोग मिलके, तो यहाँ पर 19 हम लिखते हैं कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। और एक बार में जाएगा तो 19 एक कम 19, ऊपर कितना बचा 5, और नीचे कितना बचेगा 19। एक सही 5/19 दिन का समय लगेगा। एक सही 5/19, कौन सा ऑप्शन, ये है ऑप्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक सही 5/19 दिन का समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले में क्या लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में ए प्लस बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 20 दिन 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया। तत्पश्चात बी छोड़कर चला गया। यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया हो तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया। ये क्वेश्चन अब चेंज हो गया, टाइप चेंज हो गया, इसको ही बताते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया ए प्लस बी दोनों लोग मिलके, सॉरी क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है ए प्लस बी किसी कार्य को अलग अलग दिया है। ए जो है किसी कार्य को 20 दिन में, बी जो है वो किसी कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, पूरा कर सकता है। कहा गया उन्होंने कुछ समय तक साथ मिलकर काम किया, तो इसका पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 60, और एलसीएम जब 60 हो जाएगा तो 20 से एक दिन का काम निकालेंगे, 20 से भाग देंगे, 20 चाहे 60, 30 दूना 60। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या दिया गया। कहा गया बी कार छोड़कर चला गया, तो साथ साथ काम करते हैं। बी कार छोड़कर चला गया, शेष काम को ए जो है 10 दिन में पूरा करता, तो बी कितने दिन तक कार्य किया। जब कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाए, इसको ध्यान से समझिएगा, कौन गया है काम छोड़कर, बी गया है। ये जब ये चला जाएगा, बचे हुए कार्य को कौन करेगा, ए करेगा। वही कहा गया जब ए बी छोड़कर चला गया तो ए को 10 दिन लग गए काम को खत्म करने में। तो ए जो है वो एक दिन में 3 काम करता है भाई, 10 का दिन में कितना काम करेगा, 30 काम करेगा। 30 काम करेगा। ये 30 काम अकेले कौन किया है, ए किया है। कितने दिन में, 10 दिन में। जब 60 में से ये कुल 60 काम है, इसको आप घटा दिया करिए। जो भी काम शेष करेगा कौन, ए करेगा। 10 दिन में, एक दिन में 3 काम करता है। 10 दिन तक ये अकेले करेगा क्योंकि ये छोड़कर चला गया। एक दिन में 3 करता है, 10 दिन में 30 काम करेगा। 30 इसमें से कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 30 बचेगा। 60 में से 30 चला जाएगा, 30 बचेगा। अब क्या, अब दोनों लोग मिलके, अब जब ये चला गया था तो उससे चले जाने 10 दिन से पहले दोनों लोग तो मिलके कर रहे थे। तो दोनों लोग मिलके अगर कर रहे थे तो 3 2 5 और 5 काम एक दिन में करते थे दोनों लोग मिलके। 30 काम अगर बचा, 30 काम हम देखते हैं तो 5 से हम भाग दे देंगे, 5 6 30, यानी जो कहा गया है कि इसमें बी ने कितने दिन तक कार्य किया, तो 6 दिन तक कार्य किया। ठीक है, इस तरह आपका आंसर निकल आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अभी आ जाएगा इस तरह भी क्वेश्चन, इसको फिर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है एक इसी कार को 24 दिन में, यहाँ पर कहा गया एक इसी कार को 24 दिन में, बी जो है उसे 9 दिन में, जो बी है जो है वो कितने दिन में, 9 दिन में।
सी कितने दिन में भाई, सी कितने दिन में, सी जो है वो 12 दिन में कर सकता है। ए बी सी, सॉरी कहा गया ए और बी, सॉरी बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं। ये कौन, बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़कर जाना पड़ता है। शेष कार्य करने में ए को लगा समय ज्ञात कीजिए। ये जो ए बी सी और ये बी और सी जो है वो 3 दिन तक ही कार्य करते हैं। जो बी और सी है वो 3 ही दिन तक कार्य करते हैं। यहाँ पर सभी का एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पर एलसीएम जो हो जाएगा वो एलसीएम तीनों का, एलसीएम नहीं, तीनों से कटने वाली संख्या चाहिए, और तीनों से कटने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, चलिए यहाँ पर निकाल लीजिए। यहाँ पर अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पर एलसीएम ये 9 हो जाएगा, यानी 9 को अगर आप तोड़ते हैं तो ये 3 गुणे में 3 तोड़िएगा, 3 3 का 9, 24 को तोड़ेंगे तो 24 को अगर आप तोड़ते हैं ये 24 को तो 12 दूना 24 होता है, 6 दूनी 12, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12 और दूना ये 24 होता है, ये टूट गया। 12 को आप तोड़िएगा तो 12 को आप तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4 यानी 12, ठीक है। बड़ी घात सबकी लेनी होती है, 3 की सबसे बड़ी घात है, 3 सबसे ज़्यादा कहाँ है यहाँ पे, तो 9 ले लीजिए, 3 तरीका हो जाएगा 9, और 2 की सबसे बड़ी घात कहाँ पर है, तो 2 की घात सबसे बड़ी यहाँ पर है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 8 ले लीजिए, बस यही हो जाएगा। 9 8 72, तो ये एलसीएम हो जाएगा 9 8 72, ये आपका एलसीएम निकल कर आया कितना, 72, और एलसीएम 72 निकल कर आया। तो यहाँ पर आप जो है इसको भाग दे दीजिए, 24 से भाग देंगे, 24 दूना 48, तो 24 ये 3 बार में जाएगा, 24 ये 3 बार में जाएगा, क्योंकि 24 को अगर आप 3 से गुणा करते हैं तो 4 3 12, और 12 का ये 2 हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यही 3 बार में ही जाएगा। यहाँ पर देखिए 24 3 बार में जाएगा 72, और 9 जो हो जाएगा कितनी बार में, 9 8 72, ये 8 बार में जाएगा, और 12 कितनी बार में जाएगा, 12 छंग 72, 6 बार में जाएगा, ठीक है। ये अलग अलग एक ही दिन का काम निकल कर आया। कहा गया शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, बी और सी एक दिन में, बी जो है 8 काम और ये जो है 6 काम करता है, तो 8 और 6 को जोड़ देंगे, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 2 10, और 10 हो जाएगा, 10 और 4 14, एक दिन में जो है ये 14 काम करते हैं। कौन, बी और सी, बी और सी एक दिन में 14 काम करते हैं। 3 दिन में कितना काम करेंगे भाई, एक दिन में 14 करते हैं, 14 काम, 3 दिन में कितना काम करेंगे, तो 14 गुणे 3, 14 थे 42, और एक 3 दिन में ये 42 काम कर देंगे, तो 42 काम इसमें से घट जाएगा, और जब 72 में से 42 काम कौन, यही दो लोग मिलकर 3 दिन में किए हैं, तो 42 काम अगर हम घटा देंगे किस में से, 72 में से, तो 2 में से 2 गया 0, और 4 3 7 30 काम बचा। अब ये 30 काम शेष बचा, यही शेष पूछा गया कि ये शेष काम को ए को कितना समय लगेगा, और ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो 30 काम करने में उसे 3 एक कम यानी 10 दिन का समय लगेगा। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा, कितने दिन, तो 10 दिन का समय लगेगा। किसे लगेगा, तो ए को लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ इसको देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका जो 23 दिया है वो कहा गया ए बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 36 कहा गया। ए जो है वो काम को क्रमशः 30, बी जो है किसी काम को कितने दिन में, 36 दिन में कर सकता है। दोनों का क्या लेना है, दोनों का एलसीएम लेना है, दोनों का एलसीएम 30 और 36 से कटने वाला क्या होगा, 180, 180 दोनों से कट जाएगा। 3 6 18, एक दिन का काम 6, और 36 से जब आप इसको जो है भाग देंगे, 36 से आप जो है इसको भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा। ये 36 पंच जो होता है वो 180 होता है, 5 बार में जाएगा। क्या कहा गया इसमें आप देखते हैं, किंतु कुछ दिन बाद ए कार छोड़ देता है और बी शेष कार को 25 दिन में करता है। बचे हुए कार को शेष 25 दिन में करता है कौन, बी। तो जब बी एक दिन में 5 काम करता है तो 25 दिन में कितना करेगा, 25 पंचे कितना, 125, और 125 काम कर देगा कितने दिन में, 25 दिन में। बचे हुए कार को 25 दिन में करता है कौन, बी, और एक दिन में ये, एक दिन में 5 काम, तो 25 दिन में कितना काम, 125 काम। 125 180 में से आप माइनस कर दीजिएगा। जब 125 180 में से आप 180 में से 125 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये 5 बचेगा,
और यहाँ पर ये 10 था 5, यहाँ पर 1 चला गया तो कितना हो जाएगा वहाँ पर 7, 7 में से 2 चला जाएगा, कितना 5 बचेगा, तो 55। ये 55 काम बचा है। 55 काम जो है पूछा गया ए ने कितने दिन बाद कार छोड़ा था। 55 काम ये दोनों लोग मिलके करे थे। एक दिन में ए 6 काम, बी जो है 5 काम, दोनों लोग मिलके एक दिन में कितना 6 5 11, एक दिन में दोनों लोग मिलके 11 काम, तो 55 काम कितने दिन में, 11 पचे 55। जो ए ने कितने दिन तक यानी ए कितने दिन बाद कार छोड़ा था, 5 दिन बाद। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः अलग अलग 36 45, ए जो है वो 36 दिन में, बी जो है वो कितने दिन में 45 दिन में, बी जो है 45 दिन में कहा गया 45 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार आरंभ किया, लेकिन कुछ दिनों पश्चात ए कार छोड़ देता है। उसके बाद बी ने बचे हुए कार को 36 दिन में समाप्त किया। ए ने कितने दिन पश्चात कार छोड़ा था, ये भी सेम उसी तरह, इसको भी उसी तरह करेंगे। और कौन, इसको भी उसी तरह करेंगे। कितने दिन पश्चात कहा गया, 36 दिन पश्चात किया, यानी 36, बी ने बचे हुए कार को 36 दिन में समाप्त किया। दोनों का एलसीएम लेना है। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम भी 180 ही आएगा, दोनों से कटने वाला 180 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 36 से अभी हमने भाग दिया ही था, 36 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। अब 45 से कितनी बार में जाएगा, तो 45 से 4 बार में जाएगा। 4 45 चौके होता है 180, ये हो जाएगा 4 बार में। क्या कहा गया, बी ने बचा हुआ कार्य को 36 दिन में किया। भाई बी एक दिन में 4 काम करता है, 36 दिन में कितना करेगा, 36 को गुणा कर देंगे 4 से, 36 चौका कितना हो जाएगा, 4 चौक 6 चौक 24 और 4 3 12, 100 कितना हो जाएगा, 144। 144 काम 36 दिन में कर देगा कौन, बी। कुल काम है भाई 180, और जब कुल काम 180 है, 36 दिन में जो है बी 144 काम खत्म कर दिया। कुल काम 180 थे, तो 180 में से 144 जब आप माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, देखिए 180 में से 144 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। 36 काम बचेगा, 36 काम बचेगा। और जब 36 काम बचेगा तो क्या कहा गया, 36 काम बचेगा तो दोनों लोग मिलके 36 काम को कितने दिन में करेंगे, क्योंकि यही कहा गया इन्हें कितने दिन पश्चात कार छोड़ा था। तो ये तो अकेले किया था, कौन, बी, कितने दिन तक, 36 दिन तक। ये काम भी अकेले जब समाप्त किया बचे हुए काम को, तो यहाँ तो बचे हुए काम को दो लोग मिलके किए थे, दोनों लोग मिलके किए थे, तो कितना 5 4 9 और 9 चौक 36 कितने आए, 4 दिन आया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा ये, कितने दिन, 4 दिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो आते हैं, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 24। और 24 के बाद कौन सा क्वेश्चन है, 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 से 25 में क्या दिया गया है, ठीक है देखिएगा 25 में क्या दिया हुआ है, कहा गया 25 में कहा गया कि ए एक काम को 12 दिन में, ए जो है वो एक काम को कितने दिन में, 12 दिन में कर सकता है। बी जो है वो कितने दिन में कर सकता है, बी जो है वो 15 दिन में कर सकता है। ए जो है भाई 12 दिन में, बी जो है वो 15 दिन में कर सकता है। फिर कहा गया 15वें दिन, 15 दिन में वे मिलकर 5 दिन काम करते हैं। बी छोड़ देता है ए द्वारा से इस काम को। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। 12 पंचे 60 और 15 चौकू 60, ये एलसीएम 60 आ जाएगा। एलसीएम 60 आ जाएगा, 12 पंचे 60, 15 चौकू 60, एक एक दिन का काम निकल कर आया। दोनों लोग मिलके, यहाँ पे कहा गया कि वे मिलकर 5 दिन करते हैं। अगर मिलकर 5 दिन करेंगे, एक दिन में दोनों लोग मिलके 5 4 9 काम करते हैं, तो 5 दिन में 9 पच्चे 45, 45 काम ये दोनों लोग कितने दिन में भाई, 5 दिन में कर देते हैं। ये दोनों लोग 5 दिन में 45 काम कर देते हैं। क्या कहा गया है, कहा गया और बी छोड़ देता है ए द्वारा शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगे, शेष काम पूछा गया है। और जब ये 45 काम दोनों लोग मिलके कर सकते हैं 5 दिन में, और उसके बाद छोड़कर चला जाएगा कौन, बी। अब बचा हुआ काम तो बचा हुआ, पहले 60 में से
45 जब आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 45 5 50 होता है, 50 और 10 60, 15 काम बचेगा। ये 15 काम भाई किसे करने हैं? शेष काम ए द्वारा शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगे? एक दिन में 5 काम करता है, 15 काम को करने में 5 तिहाई 15 दिन का समय लगेगा। सॉरी 3 दिन का समय लगेगा। 5 से 15 कितने दिन? 3 दिन। कितने दिन लगेंगे? 3 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन दोनों लोग मिलके एक दिन में 5 काम, एक दिन में 4 काम, दोनों लोग मिलके 5 दिन में 9 5 45 काम, कुल काम था 60, 45 माइनस किए बचा 15, और ये जो है वो कितने दिन में कर लेगा? तो बचा 15, एक दिन में ये 5, तो 5 से 15 3 दिन का समय लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 26 में जो आपका दिया है वो कहा गया ए और बी मिलकर 24 दिन में। ए और बी मिलकर कितने दिन में? भाई 24 दिन में। ए और बी मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं। कहा गया ए अकेला उसे 32 दिन में। ए जो है वो अकेला कितने दिन में? तो ए अकेला उसे 32 दिन में कर सकता है, पूरा कर सकता है। दोनों ने 8 दिन तक मिलकर काम किया। इसी तरह दोनों का एलसीएम निकालेंगे। किसका? 32 और 24। 32 और 24 का एलसीएम कितना होगा? दोनों से कटने वाली ऐसी कौन सी संख्या है? ऐसी है 96। 96 दोनों से कट जाएगी। 24 से कितनी बार में जाएगी? 96। 24 चौका होता है 96। 24 चौका होता है 4 बार में जाएगा। जितने बार में जाएगा वो यहाँ लिखना है, वो एक दिन का काम होता है। 32 से कितनी बार में जाएगा? तो 32 त्याई 96 3 बार में जाएगा। कहा गया वो उन दोनों ने 8 दिन तक किया। भाई इन दोनों ने जब 8 दिन तक किया है, ये एक मिनट देख लेते हैं। कहा गया पूरा काम कर सकते हैं। उन दोनों ने 8 दिन तक मिलकर काम किया और फिर ए काम छोड़कर चला गया। शेष काम को पूरा करने में बी को लगने वाला समय की संख्या क्या है? ये दोनों लोग मिलके 4 3 7, एक दिन में दो लोग मिलके एक दिन में 4 3 7 काम करते हैं और 8 दिन तक मिलकर करते हैं। तो 7 8 56 कितना काम? भाई 56 काम। और जब ये 56 काम समाप्त कर देंगे, एक मिनट देख लें फिर से, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। ए और बी, सॉरी गलत हो जाएगा अभी। यहाँ पे ये ए और बी ये दोनों लोग मिलके 4 काम करते हैं एक दिन में। यहाँ दोनों लोग मिले, हमें लगा कि ए है केवल। यहाँ पे दोनों लोग मिलके 4 काम करते हैं और बी अकेले एक दिन में 3 काम करता है। और जब बी अकेले एक दिन में काम करता है तो ये दोनों लोग मिलके 8 दिन में 8 दिन तक करते हैं। और दोनों लोग मिलके एक दिन में 4 काम करते हैं। तो 8 दिन में कितना काम कर देंगे? 8 चौक 32, क्योंकि ये जो 4 है ये दोनों लोग मिलके कर रहे हैं। यही चारों, ये दोनों लोग मिलके 8 दिन तक करते हैं। 8 चौक 32 काम खत्म कर देते हैं। कितने? कुल काम में से। और 96 माइनस 32 कर देंगे। 96 माइनस 32 काम कर देंगे, घटाना है क्योंकि ये काम 8 दिन तक खत्म कर देते हैं। कितना काम बचेगा? 32 माइनस से चला जाएगा, 96 में से 32 चला जाएगा, कितना बचेगा? 4 2 6, यहाँ पर 64। ठीक है, 64 काम बचा। कहा गया बी शेष कार को पूरा करने बी कितना समय लगेगा? तो बी जो है दोनों लोग मिलकर, ऐसे हम कहेंगे कि ए प्लस बी, ये दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना? 4 काम करते हैं। ए जो है वो अकेला एक दिन में कितने काम? 3 काम करता है। तो बी का निकालना है। ए का माइनस करिए, बी का निकल कर आएगा कि बी जो है एक दिन में 1 काम करता है। 64 काम को खत्म करने के लिए कितने दिन लगेंगे? 64 दिन का समय लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 30 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और करवाना है, फिर इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। फिर अगली वीडियो बनाएंगे उसमें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ए प्लस बी मिलकर किसी कार को 6 दिन में। ठीक है, कहा गया ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। फिर कहा गया बी अकेला उसी कार को 16 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार को करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 3 दिन पश्चात बी कार छोड़कर चला जाता है। ठीक है, दोनों लोग मिलकर 3 दिन तक करते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना? 6 और 16 का एलसीएम लेंगे। 6 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 और 16 से ऐसी कटने वाली संख्या कौन सी है? तो 6 और 16 से 48 है। 16 3 48 होता है।
6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, यानी कि यहाँ पर 6 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। यानी कि ए बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 काम करते हैं। 16, यानी कि 16 से जब इसमें भाग देंगे, बी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, बी जो है एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, यहाँ पे ये कहा गया परंतु 3 दिन पश्चात, यानी कि दोनों लोग मिलकर 3 दिन, यानी 3 दिन पश्चात 3 दिन करेंगे दोनों लोग। एक दिन में दोनों लोग मिलकर 8 काम करते हैं, 3 दिन में 8 त्रिक 24 काम करते हैं। भाई 24 काम क्या हो जाएगा, 24 काम खत्म हो जाएगा, और 24 काम जब खत्म हो जाएगा 48 में से, तो 24 ही बचेगा। 24 दूनी 48 होता है। शेष बचा कितना, 24। ये क्या है, ये है शेष क्या काम, शेष बचा है 24। इस 24 काम को कहा गया ए शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। दोनों लोग मिलकर एक दिन में 8 काम करते हैं, बी अकेला 3 काम करता है। जब हम 3 को माइनस करेंगे 8 में से, तो किसका निकल कर आ जाएगा, ए का निकल कर आएगा। ए का हमें निकालना है, कुल में से 8 में से हमें बी को माइनस कर देना है। 5 3 8, यानी एक दिन में ए जो है 5 काम करता है, और एक जो है वो एक दिन में 5 काम करता है, तो 5 से आप इसमें भाग दीजिए, कुल काम है 24। और एक दिन में जो है वो एक 5 काम करता है, तो 24 काम को करने में कितना समय लगेगा, 5 चौक 20 और 4 24 बटे कितना, 5 दिन का समय लगेगा। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ऐसा ऑप्शन है सी, 4 सही 4 बटे 5 दिन का समय लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 28 में जो दिया हुआ है वो कहा गया, 28 में कहा गया महेश उमेश अलग अलग किसी कार को, महेश अलग अलग किसी कार को 10 दिन, और उमेश जो है वो कितने दिन, 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उमेश कार्य करना प्रारंभ करता है तथा 5 दिन पश्चात महेश भी उसके साथ कार्य करना शुरू कर देता है। ठीक है, पहले इन दोनों कैल्शियम कितना, 30। महेश एक दिन में कार्य कितना, 3 काम करता है। ये एक दिन में कितना, उमेश 2 काम करता है। यहाँ पे ये कहा गया उमेश कार्य करना प्रारंभ करता है, 5 दिन पश्चात महेश भी उसके साथ जुड़ जाता है। उमेश 5 दिन तक करता है, एक दिन में 2 काम, 5 दिन में कितना काम, 5 दूनी 10 काम। 10 काम करने के बाद कौन आया है, महेश। ये कहा गया महेश भी उसके साथ जुड़ जाता है। 10 इसमें से घटा देंगे, किसमें, कुल में से। कुल है जब 20 30 में से 10 घटा देंगे, कितना बचेगा, 20। अब ये 20 काम को दोनों लोग मिलके करेंगे, और दोनों लोग मिलके, क्योंकि वो व्यक्ति आगे कौन, तो महेश आ गया भाई। दोनों लोग मिलके, महेश एक दिन में 3 काम, उमेश एक दिन में 2 काम, दोनों लोग मिलके कितना काम, 5 काम। कुल काम है 20, और कुल काम है 20, दोनों लोग मिलके 5 काम करते हैं, तो 20 काम को खत्म करने के लिए 5 चौक 20, 4 दिन का समय लगेगा। कितने दिन, 4 दिन का समय लगेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हुआ, कुछ गलत हो जाएगा क्या, 5 चौक 20, यहाँ पे कुल समय, सॉरी यहाँ पे कुल समय पूछा गया। ठीक है, ये 4 दिन ये आया किसको, इन दोनों को करने में, और यहाँ पर 5 दिन ये किए थे कौन, उमेश। ये 5 दिन करने के बाद ये जो है वो महेश आए, तो 5 4 9, 5 दिन ये भी जोड़ देंगे, और 5 4 9 दिन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर याद, ये ध्यान दीजिएगा, कहा गया ज्ञात कीजिए कि कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर कैसे समझिए, कोई घर बन रहा है, कोई एक मिस्त्री आया, उसने काम शुरू किया, फिर जितने दिन तक वो किया, फिर कोई अगला मिस्त्री आया, उसके साथ जुड़ गया। तो भाई अगर हम कहेंगे घर कितने दिन लगेंगे बनने में, नहीं कितना समय लगेगा, तो जब से शुरुआत हुई थी तब से हम ऐड करेंगे। तो वही शुरुआत जो हुई थी 5 दिन तक ये किया था, फिर उसके बाद दोनों लोग मिलकर 4 दिन करते हैं, और 5 4 कितना हो जाएगा, तो 9 दिन। 9 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया ए बी किसी कार को क्रमशः 25 35, ए जो है वो 25, बी जो है वो कितने 35, बी जो है कितने 35 दिन में कर सकते हैं। दोनों लोग मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, दोनों लोग मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने, देखिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब ये एक ऐसा क्वेश्चन, एक में होता है कि कुछ दिन तक कार्य किए एक व्यक्ति चला गया, एक होता है 5 दिन तक कार्य किए एक व्यक्ति छोड़कर चला गया। अब एक क्वेश्चन ये होता है इस तरह
कि कार्य समाप्त होने से, यानी कार्य खत्म होने वाला था कि उसके 2 दिन पहले कोई व्यक्ति चला गया, या 3 दिन पहले चला गया, या 5 दिन या 10 दिन। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पहले तो इसका एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम 35 और 25 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा दोनों से कटने वाला एक ऐसा एलसीएम क्या होगा 75, कितना 175, 175 दोनों से कटने वाला ये एलसीएम है, ये एलसीएम ही कुल काम होता है। यहाँ पर हम मिटा के फिर से लिख देते हैं कि दोनों से कटने वाला संख्या कौन सी है, तो 175, ये 175 एलसीएम है, कुल काम है। 25 से अगर हम इसको भाग देते हैं कितनी बार में जाएगा भाई, 7 बार में जाएगा, 25 सत्ते 175 होता है। 35 से जो है हम भाग देंगे, 35 से जो भाग देंगे तो 35 पंचे होता है 175, 5 बार में गया। कहा गया किंतु कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है। जो कार्य छोड़कर जाएगा, ध्यान रखिएगा, जो भी व्यक्ति कार्य छोड़कर जा रहा है, कौन, बी जा रहा है, जितने दिन पहले, कहा जाए कि 7 दिन पहले, बी जो है 7 दिन पहले उसी से एक काम में गुणा करिएगा, कि एक काम में 7, एक दिन में 5 काम करता है, तो एक दिन में 5 काम करता है, तो 7 दिन पहले ही छोड़कर चला गया, तो 7 दिन में कितना काम कर देता, तो 7 दिन में ये कर देता, 7 पचे कितना हो जाएगा 35, ये 7 दिन में 35 काम करता। अब भाई ये 7 दिन पहले ही काम छोड़कर चला गया, जो काम बचा वो किसमें, कुल काम में जोड़ दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई व्यक्ति इतने दिन पहले काम समाप्त होने वाला था, इतने दिन पहले कोई व्यक्ति छोड़कर जा रहा है, उसी के एक दिन के काम से गुणा करके फिर उसी में काम में जोड़ दीजिएगा। 175 में आप क्या करेंगे, 35 को जोड़ देंगे, और 175 में जब आप 35 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका, दोनों में जोड़ दीजिएगा, 75, 5 कितना हो जाएगा 80, 80 20 और 10 कितना 210, कुल हो जाएगा 210 काम। अब ये 210 काम को क्या काम करिएगा, इन्हीं दोनों से गुणा करिएगा, ठीक है, एक एक दिन के काम से, और 7 5 कितना हो जाएगा 12, और 12 से जब आप इसको भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, पहले एक बार में जाएगा, 12 एक कम 12, कितना बचा 12 8 20 और 1 21 9 बचा, कितनी बार में जाएगा 12 12 7 84, ये क्या हुआ, ये कहाँ चला गया, ये क्या हुआ, एक मिनट, ये कैसे चला गया, चलिए फिर से बता देते हैं, ये शायद मिट गया। जो 29वां क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पर ये कहा गया कि ए और बी, ए जो है वो 25 दिन में, और बी जो है वो कितने दिन में, 35 दिन में, दोनों लोग मिलकर यहाँ पर जो हमने एलसीएम निकाला वो 175, इसका एक दिन का काम क्या आया, एक दिन में 7 काम करता है, ये कितना काम करता है एक दिन में, ये एक दिन में कितना 5 काम करता है। कहा गया 7 दिन पहले, जितने दिन पहले जाए छोड़कर उससे गुणा करिएगा, कितना आ जाएगा 7 पचे 35 हो जाएगा। 35 को क्या करना है, जितने दिन पहले एक दिन के काम से गुणा करेंगे, इसी को कुल में जोड़ दीजिएगा, कुल में आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। 210 को इन दोनों को जोड़ के भाग दीजिए, कितना 7 5 हो जाएगा 12, 12 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, पहले एक बार में जाएगा, 12 एक कम 12, कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा यहाँ 12 एक कम 12, 12 8 20 और 20 हो 21 यानी कि 9, और 9 हो जाएगा 90 हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा 12 7 84, 12 8 96, 7 बार में जाएगा। 12 7 84 कितना 90, 6 हो जाएगा 90, और बटे कितना बचेगा 12, यहाँ पर आप काट सकते हैं, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, कितना 17 सही 1/2 आ जाएगा। कितने दिन का समय लगेगा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन की काम समाप्त होने वाला था, इतने दिन पहले, काम समाप्त होने से 5 दिन पहले 10 दिन पहले छोड़कर जा रहा है, तो उसी से उससे गुणा करिएगा, उसी से उससे गुणा करिएगा और उसको कुल में जोड़ दीजिएगा, दोनों से फिर भाग दे दीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आता है लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि बस यही तक करवा पाएंगे, क्योंकि बोलते बोलते जो है वो बहुत थक चुके हैं, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी रही क्लास, क्योंकि प्यास भी बहुत तेज़ लग गई। तो एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे समझाया है। अभी ये आपकी एक डेमो क्लास है मात्र, ठीक है। अभी हम एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे समझाएंगे, बिल्कुल बेसिक से कि कैसे कैसे क्वेश्चन लगते हैं। इसको नहीं समझ में आएगा तो 1 2 बार और देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि क्या कहा गया। कहा गया पी क्यू की अपेक्षा, पी जो है वो क्यू की अपेक्षा
दक्षता से काम करता है, ये क्या लिखा गया, जबकि पी क्यू मिलकर देखिए भाई 3 गुना काम करते हैं। ये इसमें कुछ क्वेश्चन इसमें गड़बड़ है, कहा गया पी जो है क्यू की अपेक्षा 2 गुना दक्षता से काम करता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है इसलिए ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है। और या ये क्वेश्चन हम यहीं तक रखते हैं और अगली वीडियो जो हम बनाएंगे उसको आप बहुत अच्छे से फिर से देखिएगा, क्योंकि उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो सभी टाइप के हम आपको क्वेश्चन को करवाएंगे। और आगे भी अभी बहुत से टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको भी क्वेश्चन को करवाएंगे। और आप क्या काम करेंगे, उसको एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर स्पीड तेज है तो आप स्पीड स्लो कर लीजिएगा, और स्पीड स्लो है तो आप स्पीड तेज कर लीजिएगा, वो अपने हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी रही क्लास। अभी ये हमारी डेमो की क्लास चल रही है, इसके बाद आपको हम और अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। धन्यवाद और अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है।